अगेन एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है शायद आज कुछ लोगों को नाश्ता नहीं मिला क्योंकि उनकी गुड मॉर्निंग की आवाज उस तक नहीं पहुंची। अगेन एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। दोस्तों, सबसे पहले आज के इस वंडरफुल कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम में मैं आप सबका वेलकम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों से आगे बात करूं, आपके सामने मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है और मैं रहने वाला शिकोहाबाद का हूं। आप लोगों ने नाम सुना है शिकोहाबाद का? बेसिकली शिकोहाबाद से बिलोंग करता हूं। अगर अपनी एजुकेशन की बात करूं तो शिकोहाबाद से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बीएससी विद मैथमेटिक्स। उसके बाद दिल्ली से मैंने एमबीए किया है। और दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से इस वंडरफुल इंडस्ट्री में बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ में और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में वर्क कर रहा हूं। और दोस्तों, अगर मैं सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि आज आप लोगों को इस प्रोग्राम में किसने बुलाया और क्या बोलकर बुलाया। दोस्तों, मुझे नहीं पता। दोस्तों, हो सकता है जिस व्यक्ति ने आज आपको यहां बुलाया हो, शायद ये बोलकर बुलाया हो कि किस तरह से अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ आप हमारे यहां से एक बहुत अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं। या फिर हो सकता है जिस व्यक्ति ने आज आपको यहां बुलाया हो, शायद ये बोलकर बुलाया हो कि आज के समय में कंप्यूटर एजुकेशन कितनी जरूरी है और किस तरह से एक अच्छी कंप्यूटर शिक्षा लेते हुए आप एक बेहतर भविष्य या फिर बेहतर कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, सच कहूं तो मुझे ये तो नहीं पता कि आपको यहाँ किसने बुलाया और क्या बोलकर बुलाया, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर खड़े होके मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर अपनी जिंदगी का अगला 1 घंटा आप लोगों ने ध्यान से इस जानकारी को सुना और इसको समझने की कोशिश करी, दोस्तों, ये मेरी गारंटी है कि आने वाला अगला 1 घंटा आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जैसे आज से कुछ साल पहले इसी 1 घंटे की जानकारी ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। और दोस्तों, जैसे आज आप लोगों को यहाँ पर पहली बार बुलाया गया है, आज से कई साल पहले आप ही की तरह मुझे भी एक ऐसे ही प्रोग्राम में बुलाया गया था। और जिस व्यक्ति ने मुझे ये जानकारी समझाई, दोस्तों, जानकारी को समझाने से पहले उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात क्लियर की। दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आज हम अपने पूरे भारत की बात करें या फिर अगर आज हम अपने पूरे समाज की बात करें, तो आज अपने पूरे समाज को, पूरे भारत को हम लोग मनी और टाइम के आधार पर 4 भागों में यानी कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, मनी का मतलब क्या होता है? और टाइम का मतलब समय, यानी कि समय और पैसे के आधार पर हम 4 भागों में भारत को बांट सकते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में जो पहली कैटेगरी के लोग हैं, इनका नाम हमने रख दिया ए कैटेगरी के लोग। और इसमें वो लोग आते हैं जिनकी जिंदगी में बहुत सारा टाइम तो है, लेकिन अपने टाइम को एंजॉय करने के लिए इनके पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जिनके पास बीए की डिग्री है, एमए की डिग्री है, लेकिन उनके पास में कोई भी रोजगार नहीं है। दोस्तों, इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? दोस्तों, क्या बोलते हैं? बेरोजगार लोग। देखने में आया इनके पास समय तो बहुत है, दिन भर घर पे बैठ के मक्खियां मार रहे हैं, समय ही समय है, लेकिन इस समय को एंजॉय करने के लिए इनके पास में पैसा नहीं है, क्योंकि इनके पास में कोई भी रोजगार नहीं है। इनको हम लोग बोलते हैं बेरोजगार लोग। इनका एक नाम और रखा गया है, हलवा लोग, जो कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कि समय है लेकिन पैसा नहीं। दोस्तों, इसके बाद समाज में जो दूसरी कैटेगरी है, इट इज बी कैटेगरी। और इस बी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी जिंदगी में ना तो सही से मनी है और ना ही सही से टाइम है। अब दोस्तों, ये लोग कौन है? दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे छिबरा मऊ में, कन्नौज में, मैनपुरी में, कानपुर में आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सवेरे 7 बजे घर से टिफिन लेके निकलते हैं और रात में लौटते हैं 8 बजे 9 बजे। और इनकी तनख्वाह होती है किसी की 8,000 रुपए महीना, किसी की 10,000 रुपए महीना, तो किसी की 12,000 रुपए महीना। दोस्तों, ये लोग वो हैं जो महीने में 10,000 रुपए कमाने के लिए दिन में 10-10 घंटे, दिन में दोस्तों 12-12 घंटे नौकरियां कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उन लोगों की जो छोटी मोटी नौकरियां कर अपना गुजारा चला रही है। दोस्तों, देखने में आया इन बेचारों की जिंदगी में ना तो सही से मनी है और ना ही सही से टाइम है। इनके पास में इतना पैसा नहीं है कि अपने सपनों को पूरा कर सके, और इनके पास में इतना टाइम भी नहीं है कि अपने परिवार के साथ में एंजॉय कर सके।
ये सिर्फ अपनी जिंदगी को काट रहे हैं पर जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे। ना ही मनी है, ना ही टाइम है। ये वो लोग हैं जो छोटी जॉब कर कर अपना गुजारा चला रहे हैं। इसके बाद समाज में जो तीसरी कैटेगरी है, इट इज सी कैटेगरी। और इस सी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास मनी तो है लेकिन विचारों के पास अपने ही मनी को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। दोस्तों, ये लोग कौन हैं? ये हैं आपके शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति। दोस्तों, ये लोग वो हैं जो बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं। देखने में आया इनकी जिंदगी में पैसा तो है पर उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। इनके बच्चे इनके पैसों को एंजॉय कर रहे हैं पर ये खुद अपने पैसों को एंजॉय नहीं कर पा रहे। यानी कि पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। ये लोग वो हैं जो पैसा कमाते हैं बिजनेस से। लेकिन दोस्तों, बहुत ही तेजी से हमारे भारत में एक चौथी तरह की कैटेगरी भी निकल कर आ रही है जिसका नाम है डी कैटेगरी। और इस डी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी जिंदगी में बहुत सारा मनी तो होता ही होता है, साथ में इस मनी को एंजॉय करने के लिए इनके पास में बहुत सारा टाइम भी होता है। और ये लोग वो हैं जो मनी को और टाइम को एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। कौन है ये लोग? दोस्तों, इन लोगों को मंगल ग्रह से नहीं बुलाया गया, ये लोग अमेरिका से नहीं आए हैं। दोस्तों, ये लोग हम और आप जैसे स्टूडेंट ही हैं जो आज पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ पैसा कमा रहे हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस के माध्यम से। दोस्तों, आज तक इनकम कमाने के आपने दो ही तरीके सुने थे, या तो नौकरी से इनकम कमाओ या तो बिजनेस से इनकम कमाओ। लेकिन आज आपके सामने मैं एक और रास्ता बताऊंगा टाइम कंपाउंडिंग साइंस का कि आखिर किस तरह से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अपनी नौकरी करने के साथ साथ नौकरी भी नहीं छोड़नी है। इस डी कैटेगरी में आ सकते हैं और अपनी जिंदगी में मनी को और टाइम को एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस टाइम कंपाउंडिंग साइंस के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपके सामने 4 बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात, दोस्तों, हो सकता है कि उम्र में मैं आप लोगों के बराबर हूं या फिर हो सकता है कि एजुकेशन में मैं आप लोगों के बराबर हूं। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी को समझाने में मुझे लगभग 1 घंटा लगेगा और अगले 1 घंटे के लिए ट्रीट मी एज योर टीचर। अगले 1 घंटे के लिए आप सभी को मुझे अपना टीचर मानना पड़ेगा, तभी मेरे लिए पॉसिबल है कि ये जानकारी मैं आपको सही से समझा सकूं। तो क्या अगले 1 घंटे के लिए आप सभी मुझे अपना टीचर एक्सेप्ट कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। दूसरी चीज, दोस्तों, जब भी हम किसी नई जानकारी को पहली बार सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले आपने जॉब के बारे में सुना, बिजनेस के बारे में भी सुना, लेकिन ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस क्या है आप लोग पहली बार सुनने आए। और दोस्तों, हो सकता है जानकारी को सुनते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आए, लेकिन आप उन सवालों को बीच में नहीं पूछेंगे। दोस्तों, होता क्या है, एक व्यक्ति सवाल पूछता है और डिस्टर्बेंस पूरे हॉल में होता है। और आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि एक व्यक्ति की वजह से पूरा हॉल डिस्टर्ब हो जाए। इसीलिए अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है, आप उस सवाल को बीच में ना पूछकर कहीं पर नोट कर लें। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा और आप एक साथ हमसे अपने सभी सवालों को पूछ सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के बीच में सवाल जवाब नहीं करेंगे। जितने सवाल जवाब होंगे हम कब करेंगे? प्रोग्राम के बाद। क्लियर हो गया? तीसरी चीज, दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ होना भी पड़ता है। आज आप इतनी वंडरफुल जानकारी को सुनने आए हैं तो भाई को सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइस यही करना पड़ेगा कि अगले 1 घंटे के लिए आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ कर लें या तो साइलेंट कर लें। हालांकि मैं जानता हूं आज के समय में मोबाइल फोन दिल की धड़कन की तरह हो गया है। मोबाइल फोन बंद हुआ, लगता है धड़कन ही बंद हो गई। लेकिन दोस्तों, ये बहुत जरूरी जानकारी है और एक मोबाइल की रिंग पूरे माहौल को खराब कर सकती है। तो अगले 1 घंटे के लिए किसी भी व्यक्ति का मोबाइल पे बात करना या मोबाइल की रिंग अलाउड नहीं की जाएगी। अगर आप में से किसी व्यक्ति का कोई जरूरी फोन आने वाला है तो मैं चाहूंगा वो व्यक्ति अभी इस हॉल को छोड़कर जा सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगले 1 घंटे के लिए किसी भी व्यक्ति का मोबाइल पे बात करना या मोबाइल की रिंग अलाउड नहीं की जाएगी। क्लियर हो गया? yes, sir. और दोस्तों, चौथी और सबसे जरूरी बात, अगर आज आप लोगों को इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला, अगर आज आप लोगों को ये जानकारी सुनने का मौका मिल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूं, इट इज ओनली इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट सिलेक्शन। आज आपके सामने सिर्फ एक जानकारी दी जा रही है
और इसी जानकारी के बाद, इसी जानकारी के आधार पर आप में से कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा और जो लोग सिलेक्ट होंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को इस वंडरफुल प्रोग्राम में काम करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप ध्यानपूर्वक इस जानकारी को सुनिए, इसको समझिए, ताकि सिलेक्शन के टाइम पर यहाँ पर पूछे गए सवालों के आप जवाब दे सकें और आप लोगों को भी इस वंडरफुल प्रोग्राम में काम करने का मौका मिले। क्लियर? तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे बात करने जा रहे हैं, हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है VIP, यानी कि वैल्यूज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों वैल्यूज का मतलब होता है जरूरतें, इंप्रूवमेंट का मतलब पूरा करने वाला, यानी कि इंसान की जरूरतों को पूरा करने वाला प्रोजेक्ट। दोस्तों हर इंसान की जिंदगी में उसकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इन्हीं जरूरतों को हम यहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इंसान की जिंदगी में उसकी सबसे पहली वैल्यू होती है अवर एजुकेशनल वैल्यू, एक अच्छी एजुकेशन का होना। हर इंसान चाहता है कि मुझे अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले एक बहुत अच्छी एजुकेशन को आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद इंसान की दूसरी आवश्यकता होती है अवर फाइनेंशियल वैल्यू, यानी कि पैसा का होना। दोस्तों किसी ने कहा भी है कि ये माना कि पैसा खुदा नहीं, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। दोस्तों आज के समय में पैसा बहुत जरूरी बन चुका है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, नौकरी के साथ साथ आप एक बहुत अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं और अपने पैसे की जरूरत को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस प्रोजेक्ट में ऐसे ऐसे लड़कों से मिला हूं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मिला हूं जो आज BA BSc कर रहे हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं जितने उनके कॉलेज के प्रिंसिपल भी नहीं कमा पा रहे। मैं ऐसी ऐसी महिलाओं से मिला हूं जो घर के काम करने के साथ में इतना पैसा कमा रही हैं जितने उनके हस्बैंड बाहर नौकरी करके नहीं कमा पा रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आके पढ़ाई के साथ साथ आपको लाइफ टाइम के लिए एक इनकम कमाने का भी मौका मिलता है। इसके बाद इंसान की तीसरी आवश्यकता अवर हेल्थ वैल्यू, एक अच्छी हेल्थ का होना। आप लोगों ने सुना भी होगा कि भैया जान है तो जहान है। हम कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, अगर एक अच्छी हेल्थ नहीं है, एक अच्छा शरीर नहीं है, उस पैसे को हम एंजॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आने के बाद एक बहुत अच्छी हेल्थ भी आप मेंटेन करते हो। इसके बाद इंसान की चौथी आवश्यकता सोशल वैल्यू, यानी कि समाज में हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत। दोस्तों हम में से कई लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन कई लोग काम करते हैं नाम कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से समाज में एक बहुत अच्छी पहचान भी आपको मिलती है। इसके बाद इंसान की पांचवी आवश्यकता नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर, यानी कि देश विदेश की यात्राएं करना। हम में से हर इंसान चाहता है जिंदगी में कम से कम एक बार विदेश जाने का मौका मिले, हवाई जहाज में बैठने का मौका मिले, 5 स्टार होटल्स में रहने का, खाने पीने का मौका मिले। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको यह सौभाग्य मिल पाता है। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों घूमने फिरने के शौकीन हैं, बिना कोई पैसा खर्चा किए फ्री में आपको हमारी संस्था की तरफ से देश विदेश की यात्राएं करने का भी मौका मिलता है। और इसके बाद इंसान की जिंदगी में छठवीं और सबसे जरूरी आवश्यकता है अवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है? ये होता है हमारे लोगों से बातचीत करने का ढंग, इंटरव्यूज में सवालों के जवाब देने के तरीके, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा कॉन्फिडेंस और सबसे बढ़कर हमारा एटीट्यूड, यानी कि हमारा नजरिया। और दोस्तों बड़े बड़े कामयाब लोगों का भी कहना है कि इंसान की जिंदगी में 85% सफलता उसके नजरिए पर, उसके एटीट्यूड पे टिकी होती है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतनी जरूरी चीज हमें कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज नहीं सिखाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने के बाद हमें इस चीज की भी ट्रेनिंग मिलती है और एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी को भी हम यहाँ से बिल्डअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ उन जरूरतों के बारे में, उन आवश्यकताओं के बारे में जिनको हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे हमारी संस्था के उद्देश्य क्या है, हमारे मिशन क्या है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, हर प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे कुछ ना कुछ मिशन, कुछ ना कुछ मकसद होते हैं। दोस्तों सेम वे इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे भी हमारी संस्था के दोस्तों 5 मिशन हैं। दोस्तों हमारी संस्था का पहला मिशन है पूरे भारत में 100% लोगों को कंप्यूटर साक्षर बनाना, यानी कि पूरे भारत में हर व्यक्ति को कंप्यूटर के बारे में जागरूक करना।
दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि आज के समय में कंप्यूटर सीखना कितना जरूरी हो गया है। आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग बैंक्स में जाते हैं, हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हमें मैक्सिमम जगह कंप्यूटर दिखाई देता है। लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि आज भी हमारे भारत में लगभग कितने % लोग ऐसे होंगे जो कंप्यूटर साक्षर हैं? लेकिन कंप्यूटर साक्षर से पहले हम बात करते हैं कितने लोग भारत में साक्षर हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे, अंदाजे से बता दीजिए, आपके अंदाजे से पूरे भारत में लगभग कितने % लोग साक्षर हैं जो पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं? एक अंदाजा बताएंगे सर। 40% होंगे, आपने सही कहा शुभ रंगों का माहौल देखते हुए। लेकिन जब पूरे भारत की बात की गई तो पता चला दोस्तों भारत में लगभग कितने %? 78% लोग साक्षर हैं। और ये मैं नहीं बोलता, ये सरकार के सर्वे की रिपोर्ट है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं तो क्या बताना चाहेंगे आपके अंदाजे से भारत में लगभग कितने % लोग कंप्यूटर साक्षर होंगे? अंदाजा बता दीजिए। 50% तो होंगे। पहले मुझे भी यही लगता था कि भैया 50% लोग तो होंगे। लेकिन जब भारत सरकार ने सर्वे किया तो पता चला दोस्तों आज भी केवल कितने %? केवल 10। आज भी केवल 10% लोग ही कंप्यूटर साक्षर हैं। और ये मैं नहीं बोलता, ये भारत सरकार के सर्वे की रिपोर्ट है। दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या केवल 10% लोगों के साथ क्या भारत कभी दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है? नो। आप जानते हैं इस वक्त दुनिया का नंबर 1 देश लोग किसे मानते हैं? अमेरिका। और आज अमेरिका में 100% लोग कंप्यूटर साक्षर हैं। शायद यही वजह है आज अमेरिका नंबर 1 पर है। दोस्तों मैं नौकरियों की बात करता हूं। आजकल आप किसी भी नौकरी का फॉर्म भरो, आप बैंक का फॉर्म भरो, आप रेलवे का फॉर्म भरो, CCC का सर्टिफिकेट हर जगह कंपलसरी कर दिया गया। दोस्तों हमारी संस्था का पहला मिशन है हर व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर बनाना। अब दोस्तों इसके बाद हमारी संस्था का दूसरा मिशन है पूरे भारत में हर व्यक्ति को 100% हेल्थ के बारे में जागरूक करना, उन्हें हेल्थ साक्षर बनाना। दोस्तों अगर मैं हेल्थ की बात करूं ना तो आज हेल्थ के मामले में भारत की हालत सबसे ज्यादा खराब है। आप जानते हैं एक संस्था है WHO, नाम सुना है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसने हाल ही में अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट डाली है और रिपोर्ट की हेडिंग है इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डिजीजेस, यानी कि भारत बीमारियों की राजधानी है। और WHO के अनुसार आज दुनिया की सबसे ज्यादा बीमारियां भारत में हैं। दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा आज भारत में हर दिन 6000 से ज्यादा लोग डायबिटीज से मर रहे हैं। आज भारत में हर दिन 8000 से ज्यादा लोग कैंसर से मर रहे हैं। और आज भारत में हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। सवाल है आज भारत में ही इतनी सारी बीमारियां क्यों हैं? दोस्तों इसकी वजह है आज भी भारत के लोग अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक नहीं हैं। तो दोस्तों इसकी हमारी संस्था का सेकंड मिशन क्या है? हर व्यक्ति को हेल्थ के बारे में जागरूक बनाना है, हेल्थ साक्षर करना है। अब दोस्तों इसके बाद संस्था का तीसरा मिशन है कंज्यूमर बिकेम प्रोड्यूसर, यानी कि एक ग्राहक को ही निर्माता बनने का फायदा मिले। ये दोस्तों बड़ा ही दिलचस्प मिशन है। दोस्तों आज अपनी जरूरतों का सारा सामान हम लोग दुकानों से खरीदते हैं। यस फॉर एग्जाम्पल जो मैं कपड़े पहना हूं दुकानों से खरीदे। हमारे घर में जो राशन आता है, चाय की पत्ती आती है, नहाने के लिए साबुन आता है, टूथपेस्ट आता है, ये सारा सामान हम दुकानों से खरीदते हैं। दोस्तों हम जो भी सामान दुकानों से खरीदते हैं, हमारे द्वारा सामान खरीदने का फायदा किसे मिलता है? हमको या दुकानदार? हम जो भी सामान खरीदते हैं क्या जेब में पैसा आता है या जेब से पैसा जाता है? लेकिन संस्था का तीसरा मिशन है एक ग्राहक को ही निर्माता बनने का फायदा मिले, यानी कि अभी तक हम सामान खरीद रहे थे तो जेब से पैसा जा रहा था, लेकिन जब हम सामान खरीदेंगे ना जेब में उल्टा पैसा आना शुरू हो जाएगा। खर्च करने से ही इनकम होगी। आप लोग जितनी शॉपिंग करेंगे उतने पैसे वाले बनेंगे। ये कैसे होगा मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। अब दोस्तों इसके बाद हमारी संस्था का चौथा मिशन है जय जवान और जय किसान। दोस्तों हमारी संस्था का चौथा मिशन है जो किसान भाई हैं उनकी लाइफ में क्वालिटी ऐड करना। दोस्तों आप बताइए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, लेकिन आज जवानों की स्थिति तो अच्छी है, उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, लेकिन क्या किसानों की स्थिति अच्छी है? नहीं दोस्तों, आज भी बहुत सारे किसान सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि जो वो मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार उनको अच्छी इनकम नहीं आई। तो हमारी संस्था का चौथा मिशन है हमारे देश का जो आधार है किसान,
उनकी लाइफ को कैसे अच्छा किया जाए, ये हमारी संस्था का चौथा मिशन है। अब दोस्तों इसके बाद हमारी संस्था का पांचवा मिशन है, लाइफ टाइम के लिए हर व्यक्ति को पढ़ाई के साथ में, जॉब के साथ में एक लाइफ टाइम इनकम कमाने का मौका देना, जिसको बोलते हैं परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, हर व्यक्ति को पूरी जिंदगी एक लाइफ टाइम इनकम कमाने का मौका देना। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि भैया अभी तक हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग हेल्थ की बात कर रहे थे, अचानक एजुकेशन की बात करते करते हम इनकम पर कैसे आ गए? दोस्तों इसके पीछे भी एक वजह है। ऐसा देखा गया इस प्रोजेक्ट से पहले भी हमारी भारत सरकार ने लोगों को साक्षर करने के लिए कई सारे प्रोग्राम इससे पहले भी चलाए थे। जैसे एक प्रोजेक्ट था प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, एक था सर्व शिक्षा अभियान, एक था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, एक चल रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आपने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सुने होंगे जहां पर लोगों को फ्री में एजुकेशन दी जाती थी कि भाई साहब आप आओ, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, क्या भारत में हर व्यक्ति साक्षर हो गया? आज ही कितने हो पाए? 78% लोग साक्षर हो पाए हैं। सरकार का पूरा प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। जब बाद में सरकार ने सर्वे कराया कि भैया वजह क्या है, हम तो लोगों को फ्री में पढ़ाने को तैयार हैं, पर लोग फ्री में पढ़ने क्यों नहीं आ रहे? तो आप जानते हैं वजह क्या निकल कर आई? दोस्तों वजह ये निकल कर आई कि आजकल के लोगों की जरूरतें ही बदल चुकी हैं। दोस्तों किसी जमाने में लोग पढ़ते थे विद्या के लिए, पर आजकल के लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्मी के लिए। किसी जमाने में हम पढ़ते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन आजकल के लोग पढ़ रहे हैं नौकरी प्राप्ति के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूं, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं हमारा मकसद क्या है? ज्ञान प्राप्ति का या नौकरी प्राप्ति का? नौकरी प्राप्ति का छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। तो सभी आप पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो? 12th कर रहे हो। 12th के बाद क्या करोगे? एकदम नौकरी मिल जाएगी 12th के बाद? क्या करोगे 12th के बाद? कौन सा कोर्स करोगे? अभी तो इसी में मान लेते हैं आपने 3 साल की बीएससी करी, 3 साल की बीएससी के बाद क्या करोगे? नौकरी करोगे ना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर अगले महीने आप किसी बैंक में नौकरी का फॉर्म डालो और आपका बैंक में सिलेक्शन हो जाए, आप बन जाओ सर बैंक मैनेजर, तनख्वाह होगी आपकी 50,000 रुपए महीना, तो क्या अगले महीने से आप बैंक की नौकरी करोगे या नौकरी छोड़ के बीएससी करोगे? नौकरी करोगे ना। सच बताना, 1 साल पहले नौकरी लग गई होती तो आज 12वीं कर रहे होते या नौकरी कर रहे होते? नौकरी कर रहे होते, पर बेचारे को नौकरी लग नहीं पाई तो 12वीं करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? नौकरी नहीं लग पाई। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लेते हैं कि छुबरा मऊ में एक 50 साल का आदमी है जो कहीं पर नौकरी कर रहा है और 10,000 महीने कमा रहा है। अगर मैं इस आदमी से बोलूं भाई साहब एक काम करो, रोज मेरे घर पर आओ, मैं तुम्हें रोज 4 घंटे फ्री में पढ़ाऊंगा, तो क्या ये 10,000 महीने कमाने वाला व्यक्ति रोज 4 घंटे फ्री में मेरे घर पे पढ़ने आएगा? ये बोलेगा भाई साहब जब हम पहले से ही 10,000 कमा रहे हैं तो 4 घंटा क्यों खराब करें? अगर 4 घंटे ओवर टाइम कर लेंगे तो 10 के 15,000 नहीं कमाएंगे, है ना? लेकिन अगर मैं इसी आदमी से बोलूं कोई बात नहीं, आप मुझसे पढ़ने आओ, मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के साथ में हर महीने 40 से 50,000 रुपए कमाने का एक मौका भी दूंगा, तो क्या आप ये मना कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इसको सीखने के लिए भी इनकम आ रही है। और दोस्तों यही उद्देश्य लेकर हमारी संस्था यहाँ पर आई है। दोस्तों केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट जो शिक्षा को डायरेक्ट इनकम से जोड़ता है। दोस्तों इससे पहले क्या था? पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर इनकम ढूंढो, नौकरी ढूंढो, जो आजकल किस्मत वालों को मिलती है। हमारे यहाँ पढ़ाई के बाद तो आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी, ऐसी पढ़ाई मिलेगी आपको, लेकिन उसके साथ में लाइफ टाइम इनकम कमाने का मौका भी मिलेगा। यानी कि आप चाहे पढ़ाई करो चाहे नौकरी करो, अलग से पूरी जिंदगी आपको लाखों रुपए कमाने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों ये पांचों उद्देश्य लेकर हमारी संस्था यहाँ पर आई है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर इन पांचों मिशन को हमारी संस्था किस तरह से पूरा कर रही है। तो दोस्तों आपको याद होगा हमारा पहला मिशन क्या है? कंप्यूटर साक्षरता। और दोस्तों अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो आज से कुछ समय पहले तक लोग ऐसा कहा करते थे कि भैया कंप्यूटर कोर्स कर लो और कंप्यूटर कोर्स करते ही नौकरी लग जाती है। लेकिन आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स 50-50 हजार का, 60-60 हजार का दिल्ली से लखनऊ से कंप्यूटर कोर्स तो कर आ रहे हैं, पर उनकी आज भी जॉब लग नहीं पा रही है। दोस्तों इसकी वजह क्या है? दोस्तों इसकी ये वजह है कि आज भी लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा कंप्यूटर कोर्स कर कौन सी जॉब लगती है। आप जानते हैं आज आप किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं, हर जॉब के लिए एक अलग कोर्स बना होता है। दोस्त मैं आपसे पूछता हूं, सपोज अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? आपको बीटेक करना पड़ेगा या एमबीबीएस करना पड़ेगा?
बीटेक करना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियर के लिए कौन सा कोर्स बना हुआ है? बीटेक। तो आप बताइए, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड करना पड़ेगा या एलएलबी करना पड़ेगा? बीएड करना पड़ेगा, क्योंकि टीचिंग के लिए कौन सा कोर्स बना हुआ है? बीएड का। वकील के लिए एलएलबी का, है ना? हर जॉब के लिए एक अलग कोर्स बना होता है दोस्तों। इसी तरह से कंप्यूटर भी अपने आप में एक इतनी बड़ी दुनिया है दोस्तों कि कंप्यूटर में भी आपको कौन सी जॉब करनी है, हर जॉब के लिए एक अलग कंप्यूटर कोर्स बना होता है। लेकिन हम जैसे छोटे शहरों के स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझते। लो दोस्तों, जब हम कहीं कंप्यूटर कोर्स करने जाते हैं ना, हम कभी कोर्स को देखकर एडमिशन नहीं लेते। हम केवल 3 चीज को देखकर एडमिशन लेते हैं। हम पहली चीज देखते हैं कि जहां से मैं कंप्यूटर कोर्स करूंगा वो बिल्डिंग कितने मंजिल की है। हम बिल्डिंग को देखकर एडमिशन लेते हैं। हमें लगता है कि बड़ी बिल्डिंग से कोर्स करूंगा तो नौकरी भी बड़ी लगेगी। हम देखते हैं दूसरी चीज, कंप्यूटर कोर्स कितने लंबे समय का है। मालूम पड़ा कोर्स है 2.5 साल का, हमें बड़ी खुशी होती है। हमें लगता है लंबा कंप्यूटर कोर्स करेंगे तो नौकरी भी लंबी चलेगी। और हम देखते हैं तीसरी चीज कि कंप्यूटर कोर्स की फीस कितनी है। फीस है 60,000 रुपए, हमें और खुशी होती है। हमें लगता है 60,000 का कोर्स करेंगे तो नौकरी भी 60,000 की लगेगी। तो लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है एक अच्छी नौकरी पाने के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिल्डिंग कितने मंजिल की है या फिर उस कंप्यूटर कोर्स की फीस कितनी है। फर्क केवल एक बात से पड़ता है कि जो कोर्स मैं करने जा रहा हूं, क्या मार्केट में उस कोर्स की कोई वैल्यू है? क्या वो कोर्स सीखकर मेरी जॉब लग पाएगी, और लगेगी तो कौन सी जॉब लगेगी, ये जानना ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था ने अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह के कंप्यूटर कोर्सेज डिजाइन किए हैं। दोस्तों, हमारी संस्था ने जो अपना पहला कोर्स डिजाइन किया है, इट इज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए दोस्तों बनाया गया है जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर कोर्स नहीं सीखा और लाइफ में पहली बार कंप्यूटर कोर्स सीखने आए हैं। दोस्तों, ये कोर्स उनके लिए है। इस कोर्स में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से कंप्यूटर कोर्स सिखाएंगे। सबसे पहले सिखाएंगे व्हाट इज कंप्यूटर, ये कंप्यूटर होता क्या है। उसके बाद व्हाट इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। उसके बाद विंडोज के बाद एमएस ऑफिस, इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। उसके बाद इंटरनेट और ईमेल। दोस्तों, आज आप किसी भी नौकरी में अप्लाई करें, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, हर नौकरी को पाने के लिए कम से कम इतना कोर्स आपको आना चाहिए। आपने कोर्स सुना होगा CCC, सुना है? CCC, और ये एक ही बात है दोस्तों, राइट दोस्तों। तो ये हमारा पहला कोर्स है। ये कोर्स उनके लिए बनाया गया जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर कोर्स नहीं सीखा, पहली बार कंप्यूटर कोर्स सीखने आए हैं। और दोस्तों, ये कोर्स सीखकर आप किसी भी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब जो उनका दूसरा कंप्यूटर कोर्स है वो उनके लिए बनाया गया जो जल्दी से जल्दी नौकरी करना चाहते हैं, और इस कोर्स का नाम है वेब डिजाइनिंग। जी सर। अब दोस्तों, ये वेब डिजाइनिंग क्या होता है? वेब डिजाइनिंग का मतलब होता है वेबसाइट को डिजाइन करना या फिर वेबसाइट को बनाना। दोस्तों, आज इंटरनेट पर लाखों वेबसाइट बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, अपने हाई स्कूल का और इंटर का रिजल्ट हम लोग सबसे पहले कहां देखते हैं? वेबसाइट पर। यूपी बोर्ड की वेबसाइट, ये सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट। अभी हमारी बीएससी चलती है, बीए चलता है, अपनी एग्जाम की जो स्कीम आती है सबसे पहले कहां देखते हैं? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या आगरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। ट्रेन का टिकट कहां से मिलता है? इंडियन रेलवे की वेबसाइट से। आज फेसबुक, जीमेल क्या है? वेबसाइट है। आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट क्या है? वेबसाइट है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट पर करोड़ों वेबसाइट्स बनी हुई हैं। तो जो वेबसाइट हम लोग इंटरनेट पर देखते हैं उनको कोई बनाता भी तो होगा। वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, इसी कोर्स को कहा जाता है वेब डिजाइनिंग। समझा पाया मैं? यानी कि वेबसाइट को डिजाइन करना, वेबसाइट को बनाना। और दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगले 3 सालों में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा नई जॉब निकलने वाली हैं इसी वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र में। सही सुना? जी सर। एक्सपर्ट्स का कहना है अगले 3 सालों में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा नई नौकरियां जनरेट होंगी इसी वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र में। यानी कि अगले 3 सालों में वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र में नौकरियों की बाढ़ नहीं आएगी, बल्कि नौकरियों की सुनामी आएगी। तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड कोर्स है वेब डिजाइनिंग का। ये कोर्स सीखने के बाद आप मार्केट में बड़े आराम से 25,000 से लेकर 30,000 महीने की नौकरी बड़े आराम से कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों और भी बहुत सारे कोर्स हैं। जैसे हमारा एक कोर्स है टैली प्लस जीएसटी। ये कोर्स उनके लिए बनाया गया है जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं दोस्तों, ये कोर्स उनके लिए है। ये कोर्स सीखकर भी आप बहुत अच्छी नौकरी कर सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ये वाला कोर्स हम लोग कराते हैं। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं और ये सभी कोर्स दोस्तों 3 से लेकर 6 महीने के। अब सवाल ये है कि बच्चा ये कोर्स करेगा कहां से?
तो दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में हमारे 100 से भी ज्यादा कंप्यूटर सेंटर हैं जहां से आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। इसमें से कुछ हमारे खुद के सेंटर्स हैं और कुछ हमारे टाई अप सेंटर्स। यानी कि अब ये कोर्स करने के लिए आपको लखनऊ कानपुर नहीं जाना, आप छिबरामऊ से, मैनपुरी से, बेवर से, समझ रहे हैं, कन्नौज से, अपने अपने शहरों से दोस्तों ये कोर्स कर सकते हैं। पूरे इंडिया में हमारे 100 से भी ज्यादा अपने कंप्यूटर सेंटर चलाए जा रहे हैं। एक और दोस्तों खास बात, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लीजिए, अलग से आपको किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। हर कोर्स के साथ में दोस्तों किताबें कैसी मिलेंगी आपको? फ्री मिलेंगी। हर कोर्स के साथ में यूनिफॉर्म आपको फ्री मिलेगी, यानी कि पैंट शर्ट टाई बेल्ट भी आपको फ्री मिलेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात है, 2 कोर्स आपको और फ्री मिलेंगे। एक कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग और एक कोर्स है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये कोर्सेज भी आपको ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से फ्री में दिए जाएंगे, क्योंकि आप कंप्यूटर कोर्स भले ही सीख लें, लेकिन जब इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू लेने वाला आपकी नॉलेज से ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी को देखता है। इसमें आपका वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका। और यही वजह है कि यूपी और बिहार के अधिकतर लोग आईएएस का लिखित परीक्षा तो पास कर लेते हैं, पर इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी के मामले में अभी हम दिल्ली और मुंबई के बच्चों से पीछे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स करेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से 2 कोर्स आपको फ्री मिलेंगे, एक इंग्लिश स्पीकिंग और दूसरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात है, हमारी खुद की जॉब प्लेसमेंट कंपनी। दोस्तों हमारे यहाँ से एजुकेशन लेने के बाद आपको नौकरियों के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी संस्था ही आपको इंटरव्यूज की तैयारियां करवाएगी, इंटरव्यूज तक भेजेगी और आपकी जॉब लगवाने में भी आपकी हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जिस कॉलेज से आप बीए बीएससी करते हैं, क्या बीए बीएससी के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल जॉब लगवाने में हेल्प करते हैं? पर दोस्तों हमारी संस्था में ऐसा नहीं होता। बीए बीएससी के बाद क्या होता है, बीए कर ली बेटा, आप ये पकड़ो अपनी डिग्री, अब भैया राम राम, तुम अपने रास्ते, अब अपने रास्ते, ये तो होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पढ़ाई के बाद हमारी संस्था ही इंटरव्यूज की तैयारियां करवाती है और जॉब लगवाने में आपकी हेल्प करती है। राइट दोस्तों, तो ये हमारी संस्था का दोस्तों पहला मिशन है कंप्यूटर एजुकेशन का, जिसको पूरा करने के लिए हमारी संस्था ने बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज डिजाइन कर दिए हैं। अब आप लोग अपने स्तर को देखते हुए, अपने लेवल को देखते हुए किसी भी कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और कंप्यूटर साक्षर बन सकते हैं। अब कंप्यूटर साक्षरता के बाद दोस्तों उनका सेकंड मिशन क्या है? हेल्थ का। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारत में सबसे ज्यादा बीमारियां हैं, पर सवाल है भारत में बीमारियां क्यों हैं? दोस्तों इसकी 2 मेन वजह है। नंबर 1, गलत खान पान। दोस्तों आज हम जो भी खाना पीना खाते हैं ना, ये शुद्ध नहीं होता, हर चीज में केमिकल्स मिले होते हैं। आज किसान अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए फसलों में क्या मिला रहे हैं? कीटनाशक दवाइयां मिला रहे हैं। ये दवाइयां क्या है? केमिकल्स है। हर चीज में दोस्तों हम केमिकल अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। हम लोग कुरकुरे खाते हैं, कुरकुरे में प्लास्टिक मिला होता है। हम लोग चावल खाते हैं, चावल में एस्बेस्टस मिला होता है। हम लोग चाय पीते हैं, वुड डस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा मिला होता है। तो खाने के माध्यम से यही चीजें बॉडी में जाती हैं, केमिकल रिएक्शन करती हैं, हम बीमार पड़ते हैं। ये बीमार पड़ने की दूसरी पहली वजह है। और जब हम बीमार पड़ते हैं फिर हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पे दवाइयां खाने, और यही दवाइयां हमको और ज्यादा बीमार पड़ रही हैं। भारत में बीमार पड़ने की दूसरी वजह है दवाइयों का बढ़ता फैशन। मैं दोस्तों लोगों को देख रहा हूं आजकल दवाई खाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। जो मोटे लोग हैं दवाई खा रहे हैं पतले होने के लिए, और जो पतले लोग हैं दवाई खाते हैं मोटे होने के लिए। सिर में हल्का सा दर्द है, जुकाम है, बुखार है, मेडिकल पे गए और दवाई खरीद के खा ली। लेकिन दोस्तों जो दवाइयां हम लोग टॉफियों की तरह खा रहे हैं, ये दवाइयां बनी किससे होती है? केमिकल से। क्या केमिकल की कमी को हम केमिकल से ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही वजह है दोस्तों कि आज इंडिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स का कहना है कि हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। आप दवाई खाते हो, एक बीमारी ठीक होती है तो एक नई बीमारी का जन्म हो जाता है। यही वजह है दोस्तों कि इंडिया में सबसे ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारी संस्था ने इसका सॉल्यूशन सोचा, आखिर इसका इलाज क्या है, और तब हमें पता चला इसका इलाज मेडिकल साइंस में मिलेगा ही नहीं। दोस्तों आज किसी भी बीमारी को ठीक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस वो साइंस है जहां मेडिसिन यानी कि दवाइयों के इस्तेमाल से आपको ठीक किया जाता है। लेकिन एक और साइंस है जिसके इस्तेमाल से हम ठीक होते हैं, जिसका नाम है आयुर्वेद। दोस्तों क्या आपने आयुर्वेद का नाम सुना? yes, दोस्तों आयुर्वेद वो साइंस होती है जहां दवाइयों की जगह भगवान ने, प्रकृति ने, नेचर ने हमको जो जड़ी बूटियां दी है ना, उनके इस्तेमाल से हम लोग ठीक होते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं होता, तो इसका बॉडी पे दोस्तों कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता।
दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारी संस्था मेडिकल साइंस पे काम नहीं कर रही है। दोस्तों हम किस पे काम कर रहे हैं? आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं। और इसमें हमारी संस्था ने 30 से भी ज्यादा आयुर्वेद के ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो आपकी शरीर की 100 से ज्यादा लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इन बीमारियों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, आर्थराइटिस, पैरालिसिस, हार्ट अटैक जैसी 100 से ज्यादा बीमारियां हैं जो हमारे इन हर्बल प्रोडक्ट से ठीक हो जाती हैं। अच्छी बात क्या है, जो बीमार हैं वो भी इन चीजों को यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन जो अभी तो बीमार नहीं है पर लाइफ टाइम बीमार पड़ना भी नहीं चाहते, वो भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वेलनेस के प्रोडक्ट हैं। अगर आप इनको लेंगे लाइफ टाइम ये 100 बीमारियां आपको नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हेल्थ का मिशन है। अब इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि कौन सा प्रोडक्ट किस बीमारी को ठीक करता है, क्योंकि अगर मैं इसको बताने लगा तो भैया 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। अभी समय थोड़ा सा कम है, तो हेल्थ के टॉपिक को मैं यही छोड़ रहा हूं। अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो हमारे पास हेल्थ के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और किन किन बीमारियों में काम करते हैं, तो प्रोग्राम के बाद आप मुझसे अलग से मिलकर पूछ सकते हैं। अभी समय थोड़ा सा कम है, तो हेल्थ के टॉपिक को मैं यही छोड़ रहा हूं। क्लियर? अब हेल्थ के बाद दोस्तों हमारा तीसरा मिशन क्या है? ग्राहक को ही निर्माता बनने का फायदा मिले। दोस्तों इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारी संस्था ने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए। दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों मैं आसान भाषा में बोलूं तो भैया सुबह सोकर उठने से लेकर रात में सोने तक हम जितने तरह के सामान इस्तेमाल करते हैं वो सारे सामान आपको हमारी संस्था में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, सुबह सोकर उठते ही हम लोग चाय पीते हैं तो आपको हमारे यहाँ चाय की पत्ती मिलती है। फिर हम लोग ब्रश करते हैं तो आपको टूथपेस्ट मिलेगा। फिर नहाते हैं तो नहाने के लिए कई तरह के साबुन है, बालों में लगाने के लिए शैम्पू है, हेयर ऑयल है, चेहरे के लिए फेयरनेस क्रीम है, फेस वॉश है, स्क्रब है, पैंट शर्ट के कपड़े हैं। जो दोस्तों मैं पैंट शर्ट पहना हूं ना, ये कहीं बाहर से नहीं खरीदी है, इसी संस्था से खरीदा है। कोट पैंट आपको मिल सकता है। लेडीज के लिए साड़ियां हैं, सलवार सूट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे किचन के प्रोडक्ट्स हैं, मसाले हैं खाना बनाने के लिए। दोस्तों कहने का मतलब है ये वो सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं जो अभी तक हम दुकानों से खरीद रहे थे। और दोस्तों ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सभी प्रोडक्ट आपको मार्केट से 20 से लेकर 40% के डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मार्केट में एक शैम्पू है, जो शैम्पू 300 रुपए का है, तो आपको दुकान से कितने का मिलेगा? ये 300 रुपए का। पर हमारे यहाँ दोस्तों ये शैम्पू आपको मिलेगा 200 रुपए का, यानी कि मार्केट से लगभग 33% के डिस्काउंट पर। और दोस्तों ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमारी संस्था में जितने भी प्रोडक्ट है ना, ये सभी आपको मार्केट से 20 से लेकर 40% के डिस्काउंट पे मिलते हैं। डिस्काउंट पे क्यों मिलते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों हमारा चौथा मिशन क्या है? जय किसान। दोस्तों इस मिशन के लिए हमने क्या किया, जो किसान अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए फसलों में कीटनाशक दवाइयां मिलाते हैं, हमारी संस्था ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिनसे किसान अगर अपनी खेती में इस्तेमाल करेंगे तो दवाइयों का खर्चा आधा हो जाएगा और जो उनका उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो लगभग 1.5 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलेंगे। दोस्तों कहने का ये मतलब है कि हमारी संस्था में बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स भी हैं, बहुत सारे हेल्थ के भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे घर के भी प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे किसानी के भी मतलब खेती के भी प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं बात करता हूं हमारी संस्था का चौथा मिशन, यानी कि जिंदगी भर के लिए इनकम कमाने का मौका। याद है? तो दोस्तों हमारी संस्था ने चुने हुए लोगों को अपने साथ मिलकर एक इनकम करने का ऑफर दिया और इस ऑफर का नाम है फर्स्ट परचेज ऑफर। दोस्तों क्या नाम है इस ऑफर का? फर्स्ट परचेज ऑफर। इस ऑफर में हमारी संस्था कहती है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर पैसा भी कमाना चाहो तो इसके लिए आपको हमारी संस्था में बिजनेस पार्टनर बनना पड़ेगा। दोस्तों क्या बनना पड़ेगा? बिजनेस पार्टनर बनना पड़ेगा। और बिजनेस पार्टनर बनने के लिए एक ऑफर है फर्स्ट परचेज ऑफर, कि अगर आप हमारे यहाँ से इनकम भी करना चाहते हैं तो लाइफ में केवल एक बार, बार बार नहीं, केवल एक बार आपको अपनी मर्जी से अपनी आवश्यकता के अनुसार 50 पॉइंट्स का या तो कोई भी सामान परचेज करना है या तो कोई भी कोर्स परचेज करना है। जो भी आप परचेज करोगे डिस्काउंट पे मिलेगा, इनकम का मौका आपको फ्री में मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई साहब ये 50 पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, है ना? तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना। हमारी संस्था में ना हर प्रोडक्ट पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं फिक्स। एग्जाम्पल, आपने हमारे यहाँ से एक शैम्पू खरीदा तो एक शैम्पू पर आपको मिलेगा 1 पॉइंट। दोस्तों कितना पॉइंट मिलेगा? 1 पॉइंट। आपने अपने लिए पैंट शर्ट खरीदी तो एक पैंट शर्ट के कपड़े पर आपको मिलेंगे 12.5 पॉइंट। दोस्तों कितने पॉइंट मिलेंगे? 12.5। आपने अपने लिए कंप्यूटर कोर्स खरीदा वेब डिजाइनिंग का
तो वेब डिजाइनिंग के कंप्यूटर कोर्स में दोस्तों आपको कितने पॉइंट मिल जाएंगे? पूरे के पूरे 50 पॉइंट मिल जाएंगे। यानी कि अलग अलग चीजों पे अलग अलग पॉइंट हैं। किसी में दोस्तों 1 पॉइंट है, किसी में 10 पॉइंट है, तो किसी में पूरे के पूरे 50 पॉइंट है। बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आपको लाइफ में कितने पॉइंट की शॉपिंग करनी है? 50 पॉइंट्स की शॉपिंग करनी है। अब आप क्या परचेस करना चाहते हैं ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। दोस्तों मैं स्पष्ट कर दूं, हर इंसान की अपनी अलग अलग जरूरतें होती हैं। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए घर का सामान खरीदते हैं, कुछ लोग हेल्थ का सामान खरीदते हैं, तो कुछ लोग कंप्यूटर कोर्स खरीदते हैं। दोस्तों मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। आज से कई साल पहले जब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की तो मैंने यहाँ से क्या खरीदा? तो दोस्तों जब मैंने ये जानकारी पहली बार सुनी उस वक्त मैं शुगाबाद से बीएससी की पहली साल में, तो उस वक्त मेरी जरूरत ना तो घर का सामान था, ना ही मेरी जरूरत हेल्थ का सामान था। उस वक्त मैं बीएससी कर रहा था दोस्तों, तो उस वक्त मेरी जरूरत क्या थी? कंप्यूटर कोर्स। क्योंकि बीएससी में एडमिशन के बाद मैं एक बात तो समझ गया था कि भैया केवल बीएससी करने से तो नैया पार होगी नहीं। बीएससी के बाद या तो मुझे कोई टेक्निकल डिप्लोमा करना पड़ेगा या कहीं से कोचिंग करनी पड़ेगी। तो जब मैंने ये जानकारी सुनी मुझे सबसे अच्छा लगा कंप्यूटर कोर्स, और जो कंप्यूटर कोर्स सुनते ही पहली बार में मुझे पसंद आ गया वो कोर्स था वेब डिजाइनिंग का। क्योंकि इस कोर्स का मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप है। तो दोस्तों मैंने इस संस्था से वेब डिजाइनिंग का कोर्स खरीदा। अब मैं बताना चाहूंगा इस वेब डिजाइनिंग के कोर्स में मुझे क्या क्या मिला। दोस्तों सबसे पहले मुझे मिला 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स। दोस्तों हमारी संस्था के पूरे इंडिया में 100 से ज्यादा सेंटर्स हैं। आप ये कोर्स कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने ये कोर्स किया था शुभाबाद के सेंटर से, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। आपकी चॉइस है, आप ये कोर्स किसी भी सेंटर से कर सकते हैं। क्लियर? कोर्स तो मुझे मिला ही मिला, अलग से किताबें नहीं खरीदनी पड़ी। इसी कोर्स के साथ में 5 किताबें मुझे फ्री में मिली। इसी कोर्स के साथ में बहुत ही जबरदस्त पैंट शर्ट का कपड़ा यूनिफॉर्म मुझे फ्री में मिला, एक टाई मुझे फ्री मिली, एक बैग मुझे फ्री मिली। इतना ही नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी ऑनलाइन कोर्स मुझे यहाँ से फ्री में मिले। साथ में जॉब प्लेसमेंट की सुविधा भी मुझे यहाँ से मिली। यानी कल को मैं जॉब करना चाहूंगा तो यहाँ पर मेरी जॉब लगवाने में भी हेल्प की जाएगी। ये सारी कुछ चीजें मुझे इसी वेब डिजाइनिंग के कोर्स में दी। दोस्तों यही वेब डिजाइनिंग का कोर्स आज से कई साल पहले या अभी भी अगर मैं आगरा से करता तो इस कोर्स की फीस है 40,000 रुपए। दोस्तों कितनी फीस है इसकी? आपको पे विश्वास नहीं है, गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे डालो वेब डिजाइनिंग कोर्स फीस इन इंडिया, निकल कर आएगा 40,000 से 80,000। दोस्तों यही वेब डिजाइनिंग का कोर्स अगर आप आगरा से करोगे तो उसकी फीस कम से कम 40,000 रुपए की। यही कोर्स वेब डिजाइनिंग का मैं फिरोजाबाद से करता या फिर कानपुर से करता, कम से कम 35,000 रुपए की फीस थी। लेकिन यहां पर यह कोर्स मुझे मिला मात्र 10,000 रुपए की फीस पर। दोस्तों मैंने संस्था को दोस्तों कितनी फीस दी? दोस्तों मैंने संस्था को दी 10,000 रुपए की फीस, और 10,000 के बदले में मुझे पूरा कंप्यूटर कोर्स मिला वेब डिजाइनिंग का, 6 महीने का, किताबें मिली, यूनिफॉर्म मिली और सब कुछ मुझे इसमें मिला। और जैसे ही मैंने कोर्स खरीदा दोस्तों, कोर्स तो मुझे मिला ही मिला, साथ में मुझे कितने पॉइंट्स मिल गए? 50 पॉइंट। और जैसे ही मुझे 50 पॉइंट मिले मैं संस्था में बन गया बिजनेस पार्टनर। दोस्तों मैं क्या बन गया? बिजनेस पार्टनर। अब सुनो ध्यान से, जो मैंने फीस दी उसके बदले में तो मुझे कोर्स मिला ही मिला, साथ में जिंदगी भर के लिए 3 चीजें मुझे यहाँ से फ्री में मिल गई। कौन कौन सी 3 चीज मुझे फ्री में मिली है? नंबर 1, 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा मुझे मिला फ्री में। यानी कि भगवान न करे हमारे किसी भी बिजनेस पार्टनर के साथ में कोई दुर्घटना होगी तो घर वालों को 1 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। ये सुविधा मुझे फ्री में मिली है। सेकंड मुझे क्या मिला? लाइफ टाइम डिस्काउंट। अब इस संस्था से पूरी जिंदगी मैं कोई भी सामान खरीदूंगा तो मुझे 20 से 40% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि जो लोग आर्मी में होते हैं ना, फौज में होते हैं, उनको मिलती है कैंटीन की सुविधा, वो सुविधा मुझे भी मिल गई पूरी जिंदगी के लिए, जो खरीदूंगा डिस्काउंट पे मिलेगा। और दोस्तों तीसरी चीज मुझे यहाँ से मिली, जिंदगी भर के लिए पढ़ाई के साथ साथ जॉब के साथ साथ एक इनकम करने का मौका। और दोस्तों मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं इस संस्था में कई सालों से काम कर रहा हूँ और मैंने पिछले कुछ ही सालों में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा इनकम इस इंडस्ट्री से कमा ली है, वो भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ। और दोस्तों ये तीनों चीजें दोस्तों यहाँ मुझे कैसी मिली है? फ्री। ध्यान रखना, मैंने पैसे किसके लिए दिए थे? कोर्स के लिए दिए थे। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप केवल कोर्स ही खरीद सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपका कोर्स में मन नहीं है तो आप घर का सामान ले लो, हेल्थ का सामान ले लो। अब हेल्थ के सामान में 50 पॉइंट कितने में हो जाएंगे? 8,000 में, 8,500 में हो जाएंगे। यानी कि जो भी आप पसंद करोगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए इनकम करने का मौका भी आपको फ्री मिलेगा। और इसी इनकम के माध्यम से आप लोग भी मेरी तरह लाखों की नहीं,
बल्कि करोड़ों रुपए की इनकम कमा सकते हैं अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ। क्लियर हो गए? तो दोस्तों यहां तक आते आते मैंने आपको इतना समझा दिया कि भैया हमारी संस्था कंप्यूटर कोर्सेज भी कराती है, हमारे पास हेल्थ के भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास घर के भी प्रोडक्ट्स हैं, और अगर आपको हमारी संस्था से इनकम लेनी है तो दोस्तों क्या बनना पड़ेगा? बिजनेस पार्टनर। क्या बनना पड़ेगा? पार्टनर बनने के लिए आपको 50 पॉइंट की शॉपिंग करनी है। जो चाहे वो खरीदो, सामान चाहो सामान खरीदो, कोर्स चाहो कोर्स मिलोगे, जो लोगे सस्ता मिलेगा, इनकम करने का मौका आपको फ्री मिलेगा। तो दोस्तों यहां तक आते आते मैंने आपको हमारी संस्था के 4 मिशन बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा हमारी संस्था का 5वां मिशन, यानी कि जिंदगी भर के लिए इनकम कमाने का मौका। तो दोस्तों अब थोड़ा सा संभल के बैठ जाओ, क्योंकि अब बात शुरू होने वाली है कमाई की। अब तक बात चल रही थी पढ़ाई की। शायद कई लोग मुझे मन ही मन गालियां भी दे रहे होंगे कि यार ये तो आज भी पढ़ाई की बातें कर रहा है, पर टेंशन खत्म। अब बात खत्म कमाई की, अब बात खत्म पढ़ाई की, अब बात शुरू करूंगा कमाई की। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आप इस संस्था से कैसे लाखों करोड़ों की इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारी संस्था ने आपको इनकम कमाने का मौका तो दिया, पर इस इनकम के मौके में अगर इनकम कमानी है तो भाई कुछ ना कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल आपकी कहीं पर नौकरी लगी तो काम करोगे तब इनकम आएगी, या घर बैठे बैठे इनकम आएगी? काम करना पड़ेगा। आप दुकान खोलोगे, काम करोगे तब इनकम आएगी, या बिना काम के इनकम आएगी? काम करोगे तब इनकम आएगी। सेम वे हमारी संस्था ने इनकम का मौका तो दे दिया, पर भाई कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो क्या आप सभी अपना काम जानना चाहते हैं? सबकी आवाज नहीं आई। क्या आप अपना काम जानना चाहते हैं? तो दोस्तों अच्छी बात यही है, हमारी संस्था में इनकम कमाने के लिए आपको कोई भी नया काम नहीं करना, बल्कि आपको वही काम करना है जो आप बचपन से लेकर आज तक करते चले आ रही हैं, लेकिन आपको उस काम के बारे में पता नहीं चल पाया क्योंकि आपको उस काम के लिए पैसे नहीं मिले। दोस्तों हमारी संस्था में इनकम कमाने के लिए आपको मिलती है पावर ऑफ आर, पावर ऑफ रिकमेंडेशन, सलाह देने की शक्ति। और दोस्तों सलाह एक ऐसी चीज है जो बचपन से लेकर आज तक हमने सबको फ्री में बांटी है। जैसे यार वो स्कूल बड़ा अच्छा है, अरे यार वो फिल्म लगी है शाहरुख खान की बड़ी अच्छी लगी है, अरे यार उस होटल में खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, अरे यार वो उस कोचिंग में पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, वो मोबाइल बहुत अच्छा है, वो बाइक बहुत अच्छी है। आप मुझे बताओ क्या हमारी सलाह से लोग कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं? क्या हमारी सलाह से लोग होटल में खाना खाने जाते हैं? क्या इसका आज तक हमें कोई प्रॉफिट हुआ? मैं आपको दोस्तों एग्जांपल देता हूं। दोस्तों मान लेते हैं मैं किसी गांव का रहने वाला हूं और अभी अभी मेरा ट्रांसफर छिबरा में हुआ है। अब आपकी तरह मेरी एक छोटी बहन है, अब मेरा मन है मेरी बहन छिबरा मऊ के सबसे अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करे, लेकिन जब मैं छिबरा मऊ में एंट्री कर रहा हूँ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो गली गली में स्कूल कॉलेज खुले, हर गली में एक स्कूल है, एक कॉलेज है, और हर कॉलेज वाला क्या बोल रहा है, हम ही नंबर 1 है। पर ये सच तो नहीं होगा, नंबर 1 तो एक ही होता है। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि कहाँ से अपनी बहन को पढ़ाई करूँ। तभी मैडम मुझे मिल गई। तो मैडम जरा मुझे आप सलाह देंगी अपनी सिस्टर का एडमिशन मैं कौन से कॉलेज से करा दूँ? आपकी नजर में अच्छा कॉलेज कौन सा है बताइए। इन्होंने मुझे एक कॉलेज का नाम बताया कि भैया उस कॉलेज से करा दो एडमिशन। इनकी सलाह मानकर अपनी बहन का एडमिशन मैंने इनके बताए कॉलेज में करवाया। वास्तव में अच्छा कॉलेज निकला, मेरी बहन को बहुत अच्छी पढ़ाई मिली, उसी पढ़ाई के आधार पर उसकी लग गई सरकारी नौकरी। आज मेरी बहन कमाती है हर महीने 50,000 रुपए की तनख्वाह। किसकी वजह से? इनकी सलाह की वजह से। लेकिन अगर मेरी बहन हर महीने 50,000 रुपए कमाएगी, क्या इनको इनकी सलाह के बदले में हर महीने 50,000 में से 5,000 रुपए देगी? हर महीने 500 रुपए देगी? मैडम बुरा मत मानना, वो आपको 50 रुपए भी महीने में नहीं देगी। सलाह दी थी इन्होंने, फायदा किसको मिला? कॉलेज को मिल गई फीस, बहन को मिल गई नौकरी, इनको मिला ठन गोपाल, कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों हमारी संस्था में इनकम करने के लिए आपको सिर्फ लोगों को सही सलाह देनी है, अच्छी चीज को अच्छा बोलना है। काम क्या है आपका? अच्छी चीज को अच्छा बोलना है। और इसी काम के लिए हमारी संस्था आपको लाइफ टाइम इनकम देगी, लाइफ टाइम पैसा देगी। दोस्तों हमारी संस्था में इनकम करने के लिए सबसे पहले आपको बनना होगा बिजनेस पार्टनर। दोस्तों क्या बनना होगा? बिजनेस पार्टनर। लेकिन ये मौका हर एक को नहीं मिलेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, अभी सिलेक्शन होगा और कुछ ही लोगों को ये मौका मिलेगा। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको बिजनेस पार्टनर बनने का मौका मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको दोस्तों कितने पॉइंट की शॉपिंग करनी होगी? 50 पॉइंट की शॉपिंग करनी होगी। जो मर्जी बोलो, सामान चाहो सामान लो, कोर्स चाहो कोर्स लो, आपकी चॉइस है। फिर आपका एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और ये संस्था आपको एक लाइसेंस नंबर देगी।
दोस्तों इस लाइसेंस नंबर का मतलब है अब आप हमारी संस्था में बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। अब हमारे साथ मिलकर केवल यूपी में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में आप इस काम को कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्था पूरे इंडिया में काम कर रही है। हर राज्य में हमारे सेंटर है, हर राज्य में हमारी कैंटीन है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी लाइसेंस नंबर पूरे इंडिया में मान्य होगा, आप भारत में कहीं भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, आपको एक पासवर्ड भी मिलेगा। इस पासवर्ड की मदद से आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो कि आप हमारे यहाँ से कितनी इनकम कमा रहे हो, या ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। कहने का मतलब है आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब आप हमारे यहाँ क्या बन चुके हो, बिजनेस पार्टनर। अब दोस्तों आपका काम शुरू होगा। अब सबसे पहले आपको बनानी है लिस्ट उन लोगों की जिनको आप जानते हो, क्योंकि आप सलाह किसको दोगे, जिसको आप जानते हो। अब अगला सवाल है, दुनिया में आप कितने लोगों को जानते हो, कोई गिनती नहीं होती। हम इस दुनिया में बहुत से लोगों को जानते हैं। एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट्स हमारे संग हाई स्कूल तक पढ़े थे, अगर कभी वो दिखते हैं, उनको देखकर हम पहचान लेते हैं। अपने टीचर्स को देखकर पहचान लेते हैं। हमारे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत से लोग हैं। तो दोस्तों दुनिया में हम बहुत से लोगों को जानते हैं, लेकिन मैं बहुत सौ की बात नहीं कर रहा। क्या मैं केवल 100 से 150 लोग मान लूं, यस और नो? दोस्तों मैंने माना ज्यादा नहीं, आप इस दुनिया में 100 से 150 लोगों को जानते हो। इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी रोज बात होती होगी, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनसे कभी कभी बात होती होगी, पर आप उनको जानते हो। तो पहला काम आपका दोस्तों क्या होगा, आपको 100 से 150 लोगों के नाम लिखने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। पर ध्यान रखना, ये तो भीड़ हो गई। अब इस भीड़ में घोड़े भी हैं, गधे भी हैं, हमें केवल घोड़े चाटने हैं। अब दोस्तों आपका अगला काम क्या है, अब इन 100 से 150 लोगों की भीड़ में से आप 10 से 15 अच्छे लोगों के नाम पर टिक लगाओगे। 10 से 15 लोगों को छांटोगे, और इन 10 लोगों को आप छांटोगे कुछ क्वालिटीज के आधार पर। आपको इन 10 लोगों को छांटना है। पहली क्वालिटी जो आपको 10 लोगों में देखनी है, ओपन माइंडेड। आप 10 ऐसे लोगों को चुनेंगे जो कि लोग खुले दिमाग के होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जमाना बदलता है, और जो जमाने के साथ में बदल गया दोस्तों वो कौन बन गया, ओपन माइंडेड। दोस्तों बात करूंगा मैं आज से लगभग 50 साल पहले की। 50 साल पहले आप रहते हैं छिबरा मऊ में, आपका भाई रहता है बंबई में, और आपको अपने भाई का हालचाल पूछना है। तो 50 साल पहले हालचाल पूछने के लिए हम क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे, भैया कैसी हो, भाभी कैसी है। चिट्ठी 1 हफ्ते में बंबई पहुंचती थी और 2 हफ्ते में जवाब मिलता था, हाँ सब ठीक है। तो 50 साल पहले हालचाल पूछने में 2 हफ्ते लग जाते थे। पर आजकल हालचाल कैसे पूछते हो, चिट्ठी लिखते हो, मोबाइल पे मैसेज टाइप कर देते हो, भैया हाउ आर यू। मैसेज कब पहुंचता है बंबई, 1 सेकंड में, और जवाब मिलता है 2 सेकंड में। तो जो काम पहले 2 हफ्ते में हो पाता था, आज वो काम 2 सेकंड में हो जाता है। कैसे, क्योंकि हमने इसमें साइंस को लगा दिया। दोस्तों किसको लगा दिया, साइंस। सेम वे अपने यहाँ भी इनकम कमाने में हमने टाइम कंपाउंडिंग साइंस को लगा दिया है। तो जो लोग साइंस पे विश्वास करते हैं उनका तो यहाँ स्वागत है, लेकिन जिनकी जेब में मोबाइल फोन है पर अभी तक चिट्ठियां लिख रहे हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं? ऐसे लोग चाहिए जो ओपन माइंडेड हो, नई चीज को एक्सेप्ट कर सके। जमाना बदलता है, और जो जमाने के साथ में बदल जाता है वो दोस्तों कौन हो गया, ओपन माइंडेड। दूसरी क्वालिटी जो आपको 10 लोगों में देखनी है, टीचेबल। इन 10 लोगों में कुछ नया सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे बीच में टोक देंगे, तुम हमें सिखाओगे, हमें सब आता है। ऐसे लोग भी तो होते हैं ना, हमें सब पता है। दोस्तों ऐसे लोगों को मौका नहीं देना। 10 ऐसे लोगों को चुनो जो आपकी पूरी बात सुनते हैं, अच्छी लगे तो मानते हैं, अच्छी नहीं लगे तो नहीं मानते, पर कम से कम पूरी सुनते तो हैं। तो दोस्तों आपको 10 ऐसे लोगों को छांटना है जो आपकी पूरी बात सुने, 1 घंटे के लिए सामने वाले को अपना टीचर मान सके। और तीसरी और सबसे बड़ी क्वालिटी जो आपको इन 10 लोगों में देखनी है, डिजायर टू ग्रो। इन 10 लोगों के अंदर कुछ कर गुजरने का एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। दुनिया वालों के आगे मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा, ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून इन 10 लोगों के अंदर होना चाहिए। दोस्तों इन्हीं तीनों क्वालिटीज के आधार पर दोस्तों आपका काम क्या होगा, आप अपने 100 लोगों में से कितने लोग छांटोगे, 10 से 15 लोग छांटोगे। लेकिन दोस्तों मौका भी इन 10 से 15 को नहीं दिया जाएगा। अब आपका काम है इन 10 लोगों को आपको हमसे मिलवाना है। जैसे आज मुझे आप लोगों से मिलवाया जा रहा है, ऐसे आपका काम क्या है, इन 10-15 लोगों को आपको हमसे मिलवाना है।
हम आपके लोगों से मिलेंगे, हम उन्हें वैसे ही समझाएंगे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, और उसके बाद सिलेक्शन के आधार पर इन 10 से 15 लोगों में से भी सबसे अच्छे 2 लोगों को ही चुना जाएगा और उनको भी आपकी तरह इस संस्था में बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हमारी संस्था में कहा जाता है ईच वन टीच टू, यानी कि आप पहले खुद साक्षर हो और उसके बाद अपनी सलाह से अपने जैसे 2 अच्छे लोगों को साक्षर करवा दें। दोस्तों, इस संस्था में इनकम करने के लिए पूरी जिंदगी में बस आपको यही ईच वन टीच टू करना है, और इसी ईच वन टीच टू के लिए ये संस्था आपको लाइफ टाइम इनकम देगी, लाइफ टाइम पैसा देगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यहाँ पैसा आता कैसे है। तो दोस्तों, आपको अपना काम समझ में आ गया? यस सर। 10-15 लोगों से मिलवाने का हमारा काम होगा, उनको समझाने का। क्लियर हो गया? और समझाने के बाद हम केवल कितने लोगों को दोस्तों सिलेक्ट करेंगे? 2 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और वो भी आपकी तरह बिजनेस पार्टनर बनेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ईच वन टीच टू। यही ईच वन टीच टू आज से कई साल पहले मैंने किया था, मुझे आज तक इनकम आ रही है। अगर यही ईच वन टीच टू आप करोगे, आपको भी लाइफ टाइम इनकम आएगी। और दोस्तों, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आखिर यहाँ इनकम आती कैसे है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आखिर ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस क्या होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम की सबसे जरूरी जानकारी समझाने जा रहा हूं कि आखिर यहां इनकम कैसे आएगी, कितनी आएगी, ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस क्या होता है। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अगर यहां सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप यहां इनकम कैसे कमाएंगे, कितना कमाएंगे, ये समझाने के लिए मैं आपके सामने अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा कि जब मैंने संस्था में स्टार्ट किया तो मुझे इनकम कैसे आई, और जैसे मुझे इनकम आई ना, आपको भी बिल्कुल वैसे ही इनकम आएगी, उतनी ही इनकम आएगी। सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ, पर आपको मेरे नाम की जगह अपने नाम की कल्पना करनी है। क्लियर हो गया? नाम लिखा है मेरा, पर आपको कल्पना करनी है अपने नाम की, क्योंकि जैसे मुझे इनकम आई आपको भी एज इट इज उतनी ही इनकम आएगी, वैसे ही इनकम आएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। मैंने जानकारी को जब सुना, उस वक्त मैं बीएससी कर रहा था, मुझे काम अच्छा लगा, खास तौर से वेब डिजाइनिंग का कोर्स। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने इस संस्था से 50 पॉइंट्स का वेब डिजाइनिंग का कोर्स खरीद लिया और मेरा एडमिशन हो गया। अब मुझे क्लास मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, पर साथ में पैसा भी कमाना है। अब पैसे कमाने के लिए करना क्या है, कुछ दोस्तों को सर से मिलवाना है। तो मैंने अपने घर पे अपने कुछ दोस्तों को बुलाया, मेरे सर मेरे घर पर आ गए और सर ने कॉपी पर उनको समझाया, और उन 6 दोस्तों में से सबसे अच्छे 2 लोगों ने एडमिशन ले लिया। वो 2 लोग कौन कौन थे? एक मेरा बचपन का दोस्त है शोभित गुप्ता, ये मेरे साथ में बीएससी कर रहा था। इसने बोला भाई कंप्यूटर कोर्स तो मैं भी करूंगा। तो शोभित ने क्या किया, मेरी तरह वेब डिजाइनिंग का कोर्स खरीदकर एडमिशन ले लिया। एक मेरा पड़ोसी था सुनील यादव, दोस्तों इसके पिताजी को डायबिटीज थी, इसके मम्मी के घुटने में दर्द था और इसकी बहन को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। अगर आप कभी इसके घर चले जाओगे ना, आपको लगेगा हॉस्पिटल में आ गए। तो इसने मुझसे बोला कि भाई मेरे परिवार से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। तो सुनील ने क्या किया, अपनी फैमिली के लिए 50 पॉइंट का हेल्थ का सामान खरीद लिया। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोर्स लो या सामान लो, बस वो कितने पॉइंट का होना चाहिए, 50 पॉइंट का होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही मेरी सलाह से इस संस्था में 2 लोगों ने एडमिशन लिया, यानी कि इन 2 लोगों ने हमारी संस्था से दोस्तों कितने पॉइंट की शॉपिंग करी, कितने पॉइंट की शॉपिंग करी, 100 पॉइंट की शॉपिंग करी। यानी कि हमारी संस्था का 100 पॉइंट का सामान बिका। पर यह सामान बिका कैसे? शाहरुख खान का विज्ञापन देखकर या मेरी सलाह से? मेरी सलाह से बिका। शाहरुख खान तो विज्ञापन करने नहीं है, मैंने सलाह दी। तो 100 पॉइंट के बिजनेस पर कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी मुझको भी देगी और मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपए की इनकम आएगी कि आशीष भाई वेरी गुड, तुम्हारी सलाह से कितने एडमिशन हो गए, 2 एडमिशन हो गए। कितने पॉइंट का बिजनेस हो गया, 100 पॉइंट का बिजनेस हो गया। तो दोस्तों, मेरे अकाउंट में दोस्तों कितने की इनकम आएगी, 1000 रुपए की इनकम आएगी। अब दोस्तों, मेरा तो 22 हो गया। अब काम शुरू करेंगे शोभित और सुनील, क्योंकि ये भी तो पैसा कमाने के लिए आए। अगर इनको पैसा कमाना है तो इनको भी वही करना है जो मैंने किया है। कौन सा काम? ईच वन टीच टू। इस संस्था में हर एक का बस यही काम है, पहले खुद साक्षर हो और अपनी सलाह से 2 को कराओ साक्षर, और इसको करने के लिए मैं और मेरे सीनियर इन दोनों की हेल्प करेंगे। अब दोस्तों, शोभित ने भी करा दिए 2 एडमिशन। शोभित ने कराया एडमिशन सुमित नाम के एक पर्सन का, एक कराया इसने नीरज नाम के पर्सन का। तो सुमित ने और नीरज ने भी 50-50 पॉइंट की शॉपिंग कर ली। तो जो शोभित है, मेरी तरह इसके अकाउंट में कितने की इनकम आई, 1000 रुपए। अब जो सुनील है, इसने भी करा दिए 2 एडमिशन।
एक कराया सुनील ने पंकज का एडमिशन, एक कराया अविनाश का एडमिशन। जो पंकज और अविनाश है इन्होंने भी 50-50 पॉइंट की शॉपिंग कर ली। तो जो सुनील है दोस्तों उसके अकाउंट में कितने की इनकम आ गई? 1000। लेकिन दोस्तों मेरी टीम में इस बार दोस्तों कितने एडमिशन हो गए? 4। 1 2 3 4। दोस्तों मेरी टीम में कितने पॉइंट का बिजनेस हो गया? 200। तो मेरे अकाउंट में भी 2000 रुपए की इनकम आएगी कि आशीष भैया वेरी गुड, तुम्हारी टीम में 4 एडमिशन हुए, 200 पॉइंट का बिजनेस हुआ, मेरे अकाउंट में 2000 रुपए की इनकम आएगी। अब दोस्तों बात गौर करने वाली यहाँ पर ये है कि जो ये 4 लोग आए, क्या इनको मैं लेकर आया था? मेरे भाई मैं तो इन चारों को जानता भी नहीं था, लेकिन इन चारों के एडमिशन का बेनिफिट इन दोनों को तो हुआ पर साथ में मुझको भी हुआ, क्योंकि ये 4 लोग मेरी टीम में आए। दोस्तों कहने का ये मतलब है कि अभी तक टोटल मेरी टीम में दोस्तों कितने लोग आ चुके हैं? 6। अब मैं और ये 6 लोग मिलकर पूरी जिंदगी जितना काम करेंगे, जितने पॉइंट का बिजनेस करेंगे, इसका फायदा इनको तो होगा पर मुझको भी होगा, क्योंकि टीम तो मेरी है। और दोस्तों ये 6 लोग ही नहीं, आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में मेरी जितनी टीम बनेगी, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की, उसमें से किसी के माध्यम से कहीं पर कोई भी एडमिशन होगा तो उसकी इनकम मुझे भी आएगी। क्लियर हो गया? अब दोस्तों मैं और ये 6 लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे यहाँ काम क्या है? कहीं रोड पे गड्ढे खोदने हैं क्या? दो ही काम होते हैं, पहला काम मिलवाने का, दूसरा काम समझाने का। ये 6 लोग मिलवाएंगे, हम लोग समझाएंगे और एक दूसरे की मदद करते हुए टीम बनाकर, टीम मतलब क्या है? एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की हेल्प कर रहा है, एक दूसरे की मदद से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मान लेते हैं दोस्तों अगली बार इन 6 लोगों की मदद से यहां पर हुए अगले 6 एडमिशन, तो दोस्तों कितने पॉइंट का बिजनेस हुआ? 300 पॉइंट का। तो दोस्तों मेरे अकाउंट में कितने की इनकम आई? 3000 रुपए की। अब मेरी टीम में लोग कितने हो गए दोस्तों? 6 और 6 कितने होते हैं? 12। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरी टीम में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है तो काम की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? एक समय में अकेला था, अब मेरी टीम में कितने लोग हैं? 12 लोग। तो मेरा काम 12 गुना तेजी से होगा। लेकिन 12 लोगों की मदद से मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा, बात पहुंचा पाऊंगा। मान लेते हैं दोस्तों ये 12 लोग मिलकर अगली बार कराते हैं अगले 12 एडमिशन, तो दोस्तों कितने पॉइंट का बिजनेस होगा? 600 पॉइंट का। ध्यान से देखो, पॉइंट डबल, मेरी इनकम भी डबल। और दोस्तों मेरे अकाउंट में दोस्तों कितने की इनकम आएगी? 6000 रुपए की इनकम आएगी। अब मेरी टीम कितने की हो चुकी है दोस्तों? 12 और 12 कितने होते हैं? और दोस्तों ध्यान रखना, ये 2-3 हजार 6000 की जो मैं इनकम दिखा रहा हूँ ना भाई, ये तो मैं केवल अपनी इनकम दिखा रहा हूँ, पर इनकम तो इन सभी को आ रही होगी। इनकी इनकम नहीं दिखाई, सारी इनकम अपनी दिखाई है, पर इनकम तो इनको भी आ रही है। तो जो 24 लोग काम करेंगे वो किसके लिए काम करेंगे? मेरी इनकम के लिए या अपनी इनकम के लिए? ये लोग काम करेंगे अपनी इनकम के लिए, ये बात अलग है। इनके साथ में इनकम मुझे भी आएगी। तो ये 24 लोग और जोश के साथ काम करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको भी इनकम आ रही है। मान लेते हैं ये 24 लोग मिलकर अगली बार अगले 24 एडमिशन कराते हैं, तो दोस्तों कितना पॉइंट का बिजनेस होगा? 1200 पॉइंट का बिजनेस होगा। दोस्तों मेरे बैंक अकाउंट में दोस्तों कितने की इनकम आएगी? 12000 रुपए की इनकम आएगी। अब मेरी टीम में 48 लोग हो चुके हैं और दोस्तों इसी तरह से ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। आने वाले समय में दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब मेरी टीम में 2000 लोग एडमिशन ले लेंगे, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा। तो अगर ये 2000 लोग इस संस्था में एक दिन में 1-1 घंटे भी काम करेंगे तो किसके लिए काम करेंगे? मेरी इनकम के लिए या अपनी इनकम के लिए? अपनी इनकम के लिए काम करेंगे, लेकिन उसका फायदा मुझे भी होगा। और अगर ये अपने लिए 1-1 घंटे काम करेंगे तो मैं एक दिन में 2000 घंटे की इनकम कमाऊंगा और इसी को कहा जाता है टाइम कंपाउंडिंग साइंस। यानी कि मेरी टीम के 2000 लोग अपने लिए 1-1 घंटे दोस्तों काम करेंगे तो मैं एक दिन में 2000 घंटे की इनकम कमाऊंगा। इसी को बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस। और दोस्तों आज मैं ही नहीं, इस दुनिया के जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो टाटा है चाहे वो अंबानी है, इसी साइंस से पैसा कमाते हैं। एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों मैं, दोस्तों आपने रिलायंस कंपनी का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं इसको बनाने वाला कौन है? धीरू भाई अंबानी ने इसको बनाया था। इनके 2 बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, जो चला रहे हैं, पर बनाया किसने था? धीरू भाई अंबानी ने। इन पर एक फिल्म बनी है गुरु, अभिषेक बच्चन ने इनकी भूमिका निभाई है। अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा धीरू भाई अंबानी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हाई स्कूल में फेल हो गए थे। तो हाई स्कूल फेल इंसान ने रिलायंस कंपनी को बनाया था और बड़ा चालाक था। खुद तो हाई स्कूल में फेल हो गया था, पर अपनी कंपनी पे नौकरी पे किसको रख रहा था?
जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, राइट दोस्तों। रिलायंस कंपनी में बड़े बड़े इंजीनियर नौकरी करते हैं, यस और नो? कौन सा इंजीनियर जो आईआईटी कॉलेज को भी टॉप कर आया है, कॉलेज का टॉपर होगा, उसको जॉब मिलेगी रिलायंस कंपनी में। बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रिलायंस में नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े वकील नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े सीए नौकरी कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं दोस्तों? ये वो लोग हैं जो पढ़ते पढ़ते जिनकी उम्र निकल गई, बाल सफेद हो गए, चश्मा लग गया, और ये सभी पढ़े लिखे लोग अपनी जिंदगी भर की पढ़ाई का फायदा किसको दे रहे हैं? जो खुद हाई स्कूल फेल है। उसने हाई स्कूल से आगे पढ़ाई नहीं करी, लेकिन इंजीनियर की पढ़ाई का फायदा उसको मिल रहा है, डॉक्टर की पढ़ाई का फायदा भी उसको मिल रहा है। और दोस्तों मान लेते हैं कि रिलायंस कंपनी में 1 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं और रोज 8-8 घंटे काम करते हैं, तो दोस्तों रिलायंस कंपनी का मालिक रोज कितने घंटे की इनकम कमाएगा? 8 लाख। कौन से 8 लाख घंटे? जो हाई स्कूल फेल लोगों ने नहीं दिए, जो पढ़े लिखे लोगों ने दिए हैं। इसी को बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल टैलेंट। दोस्तों ध्यान से देखिए, यही साइंस हमारे यहाँ भी तो काम करेगी। कल्पना करिए उस समय की जब आपकी टीम में 2000 लोग हो जाएंगे, हो सकता है उन 2000 में से कुछ लोग ऐसे भी निकल आए जो आपसे भी ज्यादा मेहनती हो सकता है आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो, आपसे ज्यादा एजुकेटेड हो, लेकिन वो 2000 लोग अपने टैलेंट का इस्तेमाल, अपनी मेहनत अपने लिए करेंगे और फायदा आपको भी होगा क्योंकि आपकी टीम में आ रही है। सर नो? यही साइंस हमारे यहाँ भी काम कर रही है। और दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे यहाँ से जो आपको इनकम आती है दोस्तों, उस इनकम की भी कुछ खास बातें होती है। पहली खास बात, ये जितनी भी आपको इनकम आएगी दोस्तों, हफ्ते हफ्ते आएगी। भाई साहब महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा, हर हफ्ते आपको इनकम आएगी। जो एक हफ्ते में मिनिमम इनकम आएगी दोस्तों कितने की होती है? वो 1000 रुपए की है। और अधिक से अधिक आप 1.5 लाख रुपए हर हफ्ते यहां से कमा सकते हैं। यानी कि जो आपको इनकम हर हफ्ते आएगी 1000 से कम नहीं होगी और 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगी। अब वो कितने की होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस हफ्ते में आपकी पूरी टीम ने मिलकर कितना बिजनेस किया। पर ध्यान रखना, जब टीम में लोग बढ़ेंगे तो इनकम अपने आप बढ़ेगी। दूसरी क्वालिटी दोस्तों, जितनी भी इनकम आएगी टीडीएस कट के आएगी। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज, यानी कि आपको जो भी इनकम आ रही है ना, वाइट इनकम है, भारत सरकार को टैक्स देने के बाद आपके अकाउंट में आ रही है। और दोस्तों तीसरी क्वालिटी, जितनी इनकम आएगी सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाएगी, कोई उसका इस्तेमाल और नहीं कर सकता। क्लियर हो गए? तो दोस्तों यहां तक आते आते लगभग मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। करना है क्या भाई? each one teach two करना है। इनकम कैसे आएगी? आप और आपकी पूरी टीम मिलकर जितना बिजनेस करेगी उतनी इनकम आएगी, टीम बढ़ेगी, इनकम अपने आप बढ़ेगी। क्लियर हो गया? अब दोस्तों यहां तक आते आते मैंने आपको लगभग सब कुछ समझा दिया। बस 5 मिनट की जानकारी और बची है आपके फायदे की और नुकसान की, कि अगर आप लोग इस संस्था में काम करते हैं तो आपका फायदा क्या है और नहीं करते हैं तो नुकसान क्या है। बस 5 मिनट में फायदे की और नुकसान की बात कर मैं इस प्रोग्राम को क्लोज कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स? लेकिन नुकसान से पहले मैं आपके फायदे की बात करता हूं कि अगर आप इस संस्था में एडमिशन लेते हैं तो आपका फायदा क्या हो सकता है। तो दोस्त आज इस प्रोग्राम को सुनने पहली बार आ रहे हो, आपका नाम क्या है? देवांश भाई, मैंने मान लिया आप इस प्रोग्राम को आज पहली बार सुनने आए हैं और मान लेते हैं आपका सिलेक्शन हो गया, आप बन गए बिजनेस पार्टनर। अभी बने नहीं हो लेकिन हमने ऐसा मान लिया थोड़ी देर के लिए कि इनका सिलेक्शन हो गया, ये बिजनेस पार्टनर बन गए। अब अगर इनको पैसा कमाना है तो इनको हमें 10 लोगों से मिलवाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, देवांश तुम्हें इस प्रोग्राम में किसने बुलाया? अमन ने आपको मुझसे मिलवाया। देवांश अगर ऐसे तुम्हें भी मुझे 10 लोगों से मिलवाना हो, देवांश तुम्हें मुझे कितने लोगों से मिलवाना हो? 10 लोगों से मिलवाना हो तो तुम्हें कितने दिन का समय लग सकता है मैक्सिमम, अधिक से अधिक? पहले सुन लो कहां मिलवाना है। जहां चाहो वहां मिलवाओ, ये हमारा कंप्यूटर सेंटर है। चाहो तो यहां ले आओ, हम यहां समझा देंगे। चाहो तो अपने घर बुला लो, हम तुम्हारे घर पर आके समझा देंगे। चाहो तो मेरे घर ले आओ। ठीक है? कब मतलब किसे कब मिलवाना है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, सुबह, दोपहर, शाम। देवांश भाई जहां चाहो वहां मिलवाओ, जिसे चाहो उसे मिलवाओ, जब चाहो तब मिलवाओ। मिलवाओ भी तुम, समझाऊंगा मैं। तो मुझे एक बात बताओ, 10 लोगों से मिलवाने में अधिक से अधिक तुम्हें कितने दिन का समय लग सकता है? बताओ। वेरी गुड, 2 दिन। तो देवांश का कहना है मैं केवल 2 दिनों में ही 10 लोगों से मिलवा सकता हूं, लेकिन हर कोई ये काम 2 दिन में कर दे इसकी तो गारंटी नहीं है। थोड़ी लड़कियों से भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रही है, मैडम आप बताइए, अगर आपको 10 लोगों को मिलवाना हो, समझाऊंगा मैं, तो 10 लोगों से मिलवाने में अधिक से अधिक आपको कितने दिन का समय लग सकता है? 5 दिन, 5 से 6 दिन। इनको 6 दिन का समय लग सकता है। एक्चुअल में हर एक का अलग अलग होता है। कुछ लोग ये काम
2 दिन में कर सकते हैं, कुछ को 10 दिन लग सकते हैं, तो कुछ को 20 दिन भी लग सकते हैं। ये 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। पहली चीज, मेरे दोस्त कितने ज्यादा हैं, और दूसरी चीज, उन दोस्तों में मेरी कैसी रेपुटेशन है। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो 1 फोन करते हैं और 10 लोग आ जाते हैं, और मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो 10 फोन करेगा तब 1 आदमी आएगा। कोई बात नहीं, 2 दिन 10 दिन, आप बताइए क्या मैं अधिक से अधिक 10 दिन मान लूं, या अधिक से अधिक पूरा 1 महीना मान लूं? कि आपको लगेगा 1 महीना 10 लोगों से मिलवाने में 1 महीना मान लूं, या फिर 1 साल मान लूं? 1 महीना बहुत है। मैंने माना देवांश भाई बहुत स्लो काम करते हैं। हालांकि देवांश भाई की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो 2 दिन में ही मिलवा देंगे, पर मैं मानता हूं एक आलसी इंसान है और उसका नाम भी देवांश है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, एक आलसी इंसान है, उसका नाम भी देवांश है, और उसको लगा 1 महीना। कितना समय लगा? 1 महीना लगा हमें कितने लोगों से मिलवाने में? 10 लोगों से मिलवाने में। अब हमने उसके 10 के 10 लोगों को समझाया, लेकिन क्या गारंटी है कि 10 के 10 एडमिशन ले लेंगे? गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। हो सकता है 10 लोग हमारी बात ना समझे, पर 10 नहीं समझेंगे, 5 तो समझेंगे, अरे 4 तो समझेंगे, अरे कम से कम 2 तो समझेंगे। और हमें कितने लोग चाहिए थे? 2 ही चाहिए थे। तो 10 में से 2 घोड़े मिल गए, 8 गधे निकल गए, है ना। मान लेते हैं देवांश आपको लगा 1 महीने का समय ईच वन टीच टू करने में हमारी मदद के साथ। मदद का मतलब है आपने सिर्फ मिलवाया था, बाकी सारा काम तो हमने किया था। तो जैसे ही 1 महीने में 2 एडमिशन हुए, आपकी कितनी इनकम हो गई पहले महीने में? 1000। अब देवांश आपका 70% काम खत्म, अब आपका केवल 30% काम बचा है। अब आपको इन 2 लोगों की थोड़ी सी मदद करनी है, इन दोनों का ईच वन टीच टू करवाने में, और इन दोनों को भी वही करना है जो आपने किया। क्या? 10-10 लोगों से मिलवाना है। हम समझाएंगे। ये देवांश के दोस्त हैं, मान लेते हैं ये भी देवांश की तरह निकल गए, और इनको भी लगा पूरा 1-1 महीना हमें 10-10 लोगों से मिलवाने में या 2-2 एडमिशन करवाने में। तो देवांश भाई दूसरे महीने आपकी टीम में कितने एडमिशन होंगे? 4 एडमिशन। अब काम खत्म इन 2 का। काम किसका शुरू? इन 4 का। सेम काम, मिलवाना, हमारा काम समझाना, मकसद है 2-2 एडमिशन। मान लेते हैं अच्छा आपको सेटलमेंट कितने की इनकम हो गई? 2000। मान लेते देवांश ये 4 लोग भी आपकी तरह निकले, और इनको भी लगा 1-1 महीना हमारी मदद से 2-2 एडमिशन कराने में। तीसरे महीने आपकी टीम में कितने एडमिशन हुए? 8 एडमिशन। कितनी आपको इनकम आई? 4000। मैं मानता हूं पूरा ग्रुप एक जैसा है, और हर एक को लग रहा है हमारी मदद से 1-1 महीना 2-2 एडमिशन करवाने में। और दोस्तों अगर इसी स्पीड से ये काम चलता चला जाए तो 4थे महीने में होंगे 16 नए एडमिशन, 5वें महीने में होंगे 32 नए एडमिशन, 6वें महीने में कितने होंगे? 64 नए एडमिशन, 7वें महीने में 128 नए एडमिशन, 8वें महीने में 256 नए एडमिशन, 9वें महीने में 512 नए एडमिशन, और 10वें महीने में 1024 नए एडमिशन देवांश की टीम में हो जाएंगे। ये कब हुआ? जब हर एक को लगा 1-1 महीना 2-2 एडमिशन करवाने में। किसी ने 3 नहीं करवाए, सबने 2 ही तो करवाए, ठीक है। और दोस्तों अब भाई अगर हम केवल 10 महीने तक की कैलकुलेशन देख लें, तो आइए देखते हैं सिर्फ 10 महीने पर ही रुक जाती है। अगर आप टोटल करेंगे दोस्तों सब लोगों का, तो 10 महीने में देवांश की टीम में टोटल 2046 लोग एडमिशन ले चुके हैं। और ये किसकी टीम में एडमिशन ले चुके हैं? देवांश की टीम में एडमिशन ले चुके हैं। और अगर ये दिन में 1-1 घंटे काम करेंगे तो 10 महीने बाद देवांश हर दिन कमाएगा 2040 घंटे की इनकम, और इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस। समझ आया? अभी किसकी टीम में काम हो रहा है? तुम्हारी टीम में काम हो रहा है। तो देवांश एक दिन में 2040 घंटे की इनकम कमाएंगे। अब देखते हैं कि इस 10 महीने में देवांश ने हमारी संस्था से कितना पैसा कमा लिया। तो देवांश आपको याद होगा जब आपकी टीम में 2 एडमिशन होते थे तो हर 2 एडमिशन पर कितनी आपको इनकम आती थी? 1000। अभी आपकी टीम में कितने एडमिशन हो गए? 2040। तो अगर आप 2040 में 2 का डिवाइड करोगे तो हमारी संस्था आपको 1023 बार 1000 रुपए की इनकम दे चुकी है। और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना 1023 में 1000 का, तो देवांश सिर्फ 10 महीने के अंदर आप हमारी संस्था से कमा चुके हो 10,23,000 रुपए की इनकम। आपको 10 महीने में 10 लाख की इनकम आपने हमारी संस्था से कमाई है। वो भी कब? जब तुम्हें लगा था पूरा 1 महीना। तुम तो 2 दिन बोल रहे थे। हर एक को लगा 1-1 महीना। तो देवांश ने इनकम कमाई है 10 महीने में लगभग 10 लाख रुपए। ओह, काम चलेगा इतने में? दोस्तों आज से कुछ साल पहले
जब ये जानकारी मैंने सुनी ना 10 महीने में 10 लाख, ये सुनते ही मेरे दिमाग में भागना होना शुरू हो गया। और दोस्तों इतनी बड़ी इनकम मैंने पहले सुनी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी 6000 महीने की नौकरी करते थे। तो जब मैंने ये इनकम सुनी 10 महीने में 10 लाख, मैं इतना जोश में आ गया कि मैं प्रोग्राम के बीच में खड़ा हो गया और मैंने सर से बोला, सर ये क्या बोल रहे हो, 10 महीने में 10 लाख? सर ये झूठ है, सर ये गलत है, ये इम्पॉसिबल है सर, मुझे विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तब मेरे सर ने मुझसे बोला, बेटा आशीष तुम खुद मैथमेटिक्स से बीएससी कर रहे हो ना, तुम बताओ गलती कहाँ है। मैं लेकर आया कैलकुलेटर, 2 बार मैंने हिसाब जोड़ा, हिसाब नहीं आया, 10,23,000। दोबारा सर से बोला, सर आपका हिसाब तो सही है पर आपने गलती कहीं ना कहीं तो करी है। तब मेरे सर ने बोला, बेटा मुझे पता है गलती कहाँ पर है, एक्चुअल में गलती यहां मत ढूंढो। दोस्तों गलती यहां नहीं है, गलती हमारे दिमाग में है, क्योंकि बचपन से हमको ट्रेनिंग दी गई है, बेटा बीएससी कर लो, नौकरी करो 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की। क्या हम लोग कभी महीने में 40,000 से आगे सोच पाए? नहीं सोच पाए। यही वजह है कि 10 महीने में 10 लाख की इनकम हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये फाइल है 32 GB की और दिमाग की मेमोरी है 4 GB की। तो जब 32 GB की फाइल 4 GB में डालोगे, एक्सेप्ट होगी? एक्सेप्ट नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहता हूं। आज से कई साल पहले जब ये इनकम मैंने सुनी थी दोस्तों, मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं इससे ज्यादा इनकम कमा रहा हूं। आज मेरी हफ्ते की इनकम इससे ज्यादा आती है। अगर आप देखना चाहें तो जाने से पहले मेरी हफ्ते की इनकम देखकर जाना। लेकिन दोस्तों यहाँ बड़ी बात ये नहीं है कि आपने कमाया 10 महीने में 10 लाख। मैं मानता हूं 10 लाख की इनकम कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है। हमारे छिबरा मऊ में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो ये इनकम शायद 5 महीने में ही कमा लेते होंगे, शायद 2 महीने में ही कमा लेते होंगे। पर दोस्तों यहाँ बड़ी बात ये नहीं है कि आपने कमाए 10 महीने में 10 लाख। यहाँ बड़ी बात यह है कि आखिर इस 10 लाख को कमाने के लिए आपने काम क्या किया। दिवांश मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो 2046 एडमिशन हुए ये आपने कराए? 2024 आपने कराए? 500 आपने कराए? अरे आपने कितने कराए एडमिशन? और क्या 2 एडमिशन कराने के लिए आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? मैंने नहीं छोड़ी। क्या आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी? मैंने नहीं छोड़ी। दोस्तों यहाँ बड़ी बात ये नहीं है कि आपने कमाए 10 महीने में 10 लाख। यहाँ बड़ी बात ये है आप पढ़ाई भी करते रहे, नौकरी भी करते रहे, घर भी चलाते रहे, उसके साथ में ये पार्ट टाइम पैसा कमाया। ये वास्तव में बड़ी बात है। और दोस्तों एक और बात, अगर 10 महीने में 10 लाख कमा लोगे तो क्या 11वें महीने में पैसा आना बंद हो जाएगा? पैसा बंद नहीं होगा, बल्कि और स्पीड से पैसा आएगा। क्योंकि जब इस काम की शुरुआत हुई थी तब हमारे देवांश अलग थे, अकेले थे, पर आज 10 महीने में 2046 देवांश इनकी टीम में काम कर रहे हैं। और किसी महीने हमारे वाले देवांश बीमार पड़ गए और 1 महीने के लिए काम पर नहीं जा पाए, क्या वो इनकम नहीं होगी? अरे भैया तुम तो बीमार हो पर तुम्हारी टीम के 2046 लोग तो बीमार नहीं, और ये तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे, ये अपने लिए काम कर रहे हैं, पर इनकम तुम्हें भी आएगी। दोस्तों ये सबसे बड़ी खास बात है। आगे चलकर किसी भी वजह से अगर आप काम नहीं भी कर पाते हो ना, तो भी आपको इनकम आती है। दोस्तों मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। आज से कुछ समय पहले एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, 3 फ्रैक्चर हुए थे। 3 महीने के लिए आई वॉज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट। मैं दोस्तों बिस्तर पे लेटा रहा। उस 3 महीने मैंने कुछ नहीं किया, ना किसी को मिलवाया, ना किसी को समझाया। इस 3 महीने मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था। उस 3 महीने में इस संस्था से मुझे 4.5 लाख रुपए की दोस्तों इनकम आई थी। क्योंकि मेरे तो पैर में फ्रैक्चर है, पर जो मेरी टीम के लोग हैं उनके पैर में तो फ्रैक्चर नहीं, अविनाश के पैर में तो फ्रैक्चर नहीं है। इन्होंने अपने लिए काम किया और मुझे बिना काम के 3 महीने में 4.5 लाख रुपए की इनकम आ गई। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर मैं किसी नौकरी में होता, 3 महीने काम पर नहीं जाता, तनख्वाह मिलती? अगर मेरी 3 दिन दुकान बंद रहती, इनकम होती? अरे संस्था में दोस्तों मैं काम नहीं भी करूंगा ना, तो मेरी टीम काम करेगी, मुझे इनकम आएगी। इसी को बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस। और जो उसको लाइफ में समझ गया वो कामयाब हो गया। लेकिन दोस्तों इतनी सारी खास बात होने के बावजूद, इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोस्तों हर इंसान इस काम को सुनता तो है, पर एक कड़वी सच्चाई है कि हर इंसान इस काम में कामयाब नहीं हो पाता। और एक और कड़वी सच्चाई है कि हर इंसान इस काम में एडमिशन नहीं ले पाता। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि लोग जोश में आके ना होश खो देते हैं और 3 ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिन गलतियों की वजह से इतने सिंपल सिस्टम में भी कामयाब नहीं हो पाते। वो तीनों गलतियां क्या है दोस्तों, मैं आपको अभी बताऊंगा और उम्मीद करूंगा वो तीनों गलतियां आप लोग ना करें। दोस्तों यहां पर आके तो पहली गलती लोग कर जाते हैं वो है प्री मैच्योर डिस्कशन। बाहर निकलते ही दोस्तों क्या गलती करते हैं, खुद से लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं।
यहाँ जानकारी सुनी, बड़ी अच्छी लगी, कुछ समझ में आई, कुछ जरूरत से ज्यादा समझ में आ गई। जैसे ही अपने यहाँ से निकले, घर की गली में पहुंचे, भीड़ इकट्ठी कर ली। कैसे? चिंटू मुंटू छोटू मोटू सीता गीता राम श्याम, वही इकट्ठे कर ली 10 लोग। और क्या बोलते हैं? अरे भाई बहुत बढ़िया काम देख कर आया हूँ। क्या काम है? इतना सा काम है, कंप्यूटर कोर्स मिलेगा सस्ते में और 10 लाख आएंगे बस्ते में। तुम कुछ मत करना, बस पहले तुम आना और यहाँ पर सीता गीता को ले आना, तुम सब कमा लोगे 10 महीने के 10 लाख। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या केवल इतनी जानकारी से किसी को समझ में आएगा? दोस्तों आप सभी मेरे 1 घंटे के छात्र हैं और आज तक कोई भी 1 घंटे का छात्र टीचर नहीं बन सका, क्योंकि मेरे पास तो आपके हर सवाल का जवाब है। लेकिन अगर आप किसी को समझाने जाएंगे ना, एज इट इज समझा नहीं पाएंगे, कुछ बातें भूलेंगे, कुछ गलतियां करेंगे, सामने वाला गलतियां पकड़ लेगा और आपसे सवाल पूछेगा, आप पे जवाब नहीं आएगा। होगा क्या? समझाने जाओगे, सामने वाला उल्टा समझा के भेज देगा। तो भाई साहब ये गलती आपको नहीं करनी है, खुद से नहीं समझाना, आपका काम सिर्फ मिलवाने का है। कौन समझाएंगे? हम समझाएंगे। दोस्तों यहां पर खड़े होकर मैं ऑन रिकॉर्ड दोस्तों बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी, दोस्तों मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अगर आप मुझे लोगों से मिलवाते रहेंगे, मेरी गारंटी है आपको पैसा आएगा। पर भाई साहब अगर आप खुद से समझाएंगे तो आप अपने खुद गारंटर हैं, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, मैं दोस्तों आपकी गारंटी नहीं ले सकता। क्लियर हो गया? तो आपका काम क्या है? केवल मिलवाने का। कौन समझाएगा? हम समझाएंगे, खुद से आप नहीं समझेंगे। क्लियर हो गया? दोस्तों सेकंड जो लोग गलती कर जाते हैं, बाहर निकलकर लोगों से सलाह लेना शुरू कर देते हैं। यहां जानकारी सुनी, अभी कंफ्यूज है तो लोगों से पूछते हैं, भाई साहब तुम बता दो करें या नहीं करें, है ना? तब ऐसे लोगों को एक नया प्राणी मिलता है जिसका नाम हमने रखा है काका बाबू। ये ऐसे लोगों को मिल जाता है। ये लोग कौन है? इनका काम है लोगों को फ्री में सलाह देना। ये कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अखबार की दुकानों पर फ्री के अखबार पढ़ते हुए और चाय की दुकानों पर फ्री की चाय पीते हुए। दोस्तों इनकी क्वालिटी क्या है? इनको दुनिया के सभी सवालों के जवाब पता है। आप इनसे कुछ भी पूछ लो, आपको बता देंगे। आप इनसे पूछ लो, भाई साहब दाऊद इब्राहिम कहां छुपा हुआ है, बता देंगे आपको। अभी इंडिया भारत के जासूस ढूंढ नहीं पा रहे, इन्हें पता है कि पाकिस्तान के उस मोहल्ले की गली नंबर 2 में रहता है। ठीक है, इनसे आप कुछ भी पूछ लो। कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर का इलाज, इसको घोल के पी जाओ, कैंसर ठीक हो जाएगा। खुद के सिर के बाल उगा नहीं पाते हैं, इलाज क्या है कैंसर का, इन्हें पता होता है। कुछ भी पूछ लो, विराट कोहली आउट क्यों हो गया? उसने गलत शॉट खेला, उसका थोड़ा पैर ज्यादा बाहर निकल गया। खुद के हाथ में कभी बैट बॉल नहीं पकड़ा होता, पर विराट कोहली की बैटिंग में कमी क्या है? इन्हें इनसे पूछ लो। दोस्तों अगर आप गलती से इनके पास चले गए तो ये गिना देंगे आपको 500 तरीके इस काम को नहीं करने के, नहीं गिना पाएंगे एक तरीका इस काम को करने का, क्योंकि अगर ये इस काम को कर रहे होते ना तो फ्री की चाय नहीं पी रहे होते। तो भाई साहब ध्यान रखना, इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसना। अगर सलाह लेनी ही है ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, और सलाह लेनी है तो एक्सपर्ट के पास में जाओ, क्योंकि हर इंसान अपने क्षेत्र का ही एक्सपर्ट होता है। दोस्तों मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं चला जाऊं छुबरा मऊ के सबसे बड़े वकील के पास में कि वकील साहब मेरे पेट में दर्द है, बताओ कौन सा मुकदमा बनेगा? क्या दर्द ठीक हो पाएगा? अगर मेरे पेट में दर्द है, मुझे कहां जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। क्यों? क्या वकील बेवकूफ है, अनपढ़ है? क्या वकील अनपढ़ है? तो वकील के पास क्यों नहीं जाऊं? बोलो। यस, क्योंकि वकील एक्सपर्ट है, पर वकालत का और डॉक्टर एक्सपर्ट है बीमारियों में। दोस्तों ध्यान रखना, जैसे एक डॉक्टर वकालत का केस नहीं सुलझा सकता, वैसे भी ये वकील डॉक्टर का केस सुलझा नहीं सकता, ये अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट है। तो अगर आपको सलाह लेनी ही है तो हमसे लो, बिकॉज वी आर द एक्सपर्ट। हम दोस्तों एक्सपर्ट हैं, इस काम को कई सालों से कर रहे हैं, इसलिए सलाह लेनी है तो हमसे लो। ठीक है दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करनी है, इन काका बाबू के चंगुल में नहीं फंसना है। और इंडिया की तीसरी और सबसे फेमस गलती दोस्तों जो लोग कर देते हैं वो क्या है? जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ कैसे लगाते हैं? अरे यार हम तो एडमिशन बाद में लेंगे, पहले अपने 2 को रेडी कर रहे हैं, जब हमारे 2 रेडी हो जाएंगे हम उसके बाद एडमिशन लेंगे। मेरा एक दोस्त है अवधेश नाम का, आज से कई साल पहले मैं उसको प्रोग्राम में लेकर गया, जानकारी सुनी, बड़े जोश में आ गया। अरे आशीष इतना बढ़िया काम तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कोर्स भी करो, इनकम भी आएगी, पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आज तो बता दिया, एक काम करो कल एडमिशन ले लो। नहीं, कल तक का वेट नहीं करूंगा, आज ही एडमिशन लूंगा। तुम यही रुको सेंटर पर, मैं जाता हूं घर से फीस लेके आता हूं। मैं सेंटर पर रुका, वो घर में गए भागे भागे फीस लेकर आने के लिए साइकिल से, पर शाम हो गई, सेंटर बंद हो गया, लौट के नहीं आए। तो मैंने उनको घर जाके फोन किया, तब टेलीफोन वाले फोन चलते थे। मैंने कहा अवधेश तुम आए क्यों नहीं भाई? बोलता आशीष यार बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैंने घर पर जाकर पड़ोस के 4 लड़कों से बात कर ली है, वो चारों तैयार हैं, कल इकट्ठे 5 एडमिशन लेंगे। मैंने कहा अवधेश भाई हमारे सर ने मना किया था खुद से मत समझाना, तुमने खुद से क्यों समझा दिया?
कि तू टेंशन मत ले आशीष, 5 और रेडी है, इकट्ठे 5 एडमिशन लेंगे। मैंने कहा ठीक है, कल 5 आ जाना। फिर नहीं आए, फोन किया, कहाँ रह गए? आशीष भाई क्या बताऊं, जो कल वाले 4 थे ना, वो भी आज मार्केट में 4 को समझाने हैं निकल गए हैं। तो ऐसे लोगों की टीम तो बन रही है, पर हवा में, तो इनकी इनकम भी हवा में आएगी, अकाउंट में नहीं आएगी। अगर असलियत में टीम बनाओगे तो इनकम अकाउंट में आएगी, अगर हवा में टीम बनाओगे तो इनकम भी कहां पर आएगी? हवा में। तो भाई साहब ये गलती आपको नहीं करनी है। कभी आज तक ऐसा हुआ कि मैं हॉस्पिटल तभी बनवाऊंगा जब 100 एम्बुलेंस सामने खड़ी होंगी? नहीं दोस्तों, पहले हॉस्पिटल बनेगा, उसके बाद ही एम्बुलेंस आएंगी। दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर वास्तव में आपको इस सिस्टम में दोस्तों कामयाब होना है ना, कि वो दोस्तों 3 काम करने होंगे। सबसे पहले इस संस्था में बनना होगा बिजनेस पार्टनर। दोस्तों क्या बनना होगा? बिजनेस पार्टनर। उसके बाद काम शुरू नहीं करना, उसके बाद लेनी है ट्रेनिंग। कई लोग जोश में होश खो देते हैं, बिना ट्रेनिंग लिए इस काम को करते हैं। नहीं दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूं, स्टार्ट करने के बाद 2 घंटे की बेसिक ट्रेनिंग लो। क्या लो? 2 घंटे की बेसिक ट्रेनिंग, जो दोस्तों बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग के बाद भी आपको खुद से नहीं समझाना, ट्रेनिंग के बाद भी आपको सिर्फ मिलवाना है। समझाएगा कौन? जो एक्सपर्ट हो। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये आपको तीनों काम करने हैं। अगर वाकई में दोस्तों आपको इस सिस्टम में कामयाब होना है, सिर्फ लाइफ में एक ही काम करना होगा, और वो काम है सेल्फ डिसीजन। इस बार अपनी जिंदगी में आपको लेना पड़ेगा खुद का डिसीजन। या तो एक अच्छी यस में लो, या तो एक अच्छी नो में लो। और दोस्तों ध्यान रखना, आज तक हमने कोई डिसीजन खुद से नहीं लिया। मैं आपसे पूछता हूं, हम इस दुनिया में आए थे, अपनी मर्जी से आए थे। हमारा नाम रखा गया, पहले पूछा गया। स्कूल में गए थे, अपनी मर्जी के स्कूल में गए थे। शादी भी करते हैं ना, तो माँ बाप की मर्जी से करते हैं। अगर लव मैरिज भी करोगे ना, तो आधी मर्जी आपकी होगी, आधी सामने वाले की होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आने के लिए लेना पड़ेगा खुद का डिसीजन, या तो एक अच्छी यस में, या तो एक अच्छी नो में। पर दोस्तों जो भी डिसीजन लेना, 24 घंटे के अंदर अंदर अपना डिसीजन लेना। क्योंकि हमारे सीनियर बोला करते हैं कि भाई साहब ये तो सफल लोगों की ट्रेन जा रही है, अगर आप इस ट्रेन में बैठते हो तो स्वागत है, अगर नहीं बैठते हो दोस्तों तो ट्रेन आपका इंतजार नहीं करेगी, आगे चली जाएगी। दोस्तों मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूं। आज मेरी टीम में हजारों लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों ये मैं आशीष हूं। दोस्तों मेरी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? उन्हीं हजारों में से एक लड़का है अमन। दोस्तों कौन है? और अमन ने इस प्रोग्राम में आज बुलाया है देवांश को। ये बैठे हैं देवांश, यही तो है। अब देवांश भाई, तुम इस जानकारी में कि सुनने के बाद चाहे एडमिशन लो चाहे एडमिशन ना लो, मुझे फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरी टीम में तो बहुत से लोग हैं। हाँ, फर्क किसको पड़ेगा? अमन को फर्क पड़ेगा, क्योंकि अमन की अभी शुरुआत है। आज अमन ने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि उसको 2 अच्छे लोग चाहिए, ईच वन टीच टू करना है, तब तुम्हें बुलाया। पर एक बात बताओ देवांश, क्या अमन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ तुम्हें जानता है? अरे भाई, उसकी लिस्ट में 150 नाम लिखे हुए हैं। तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटी देखी होगी, तभी तुम्हें बुलाया। अब अगर तुम जानकारी को सुनने के बाद सोचने में बहुत समय लगाओगे, तो अमन तुम्हारी हाँ का इंतजार करेगा या कल किसी और को बुला लेगा? किसी और को। और अगर उसने तुमसे पहले एडमिशन ले लिया, और अगर अमन के 2 एडमिशन हो गए, तो चाहकर भी फिर तुम अमन के साथ डायरेक्ट काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक व्यक्ति कितने कराएगा केवल एडमिशन? 2। और अगर 2 एडमिशन हो गए तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें एडमिशन मिल ही जाएगी। क्योंकि दोस्तों सफल लोगों की ट्रेन जा रही है, 2 ही सीटें खाली हैं। अगर दोनों सीटें भर गई तो हो सकता है बैठने का मौका ना मिले। यहाँ पर मुझे अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक गाना याद आ रहा है। गाना कुछ ऐसे है, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आप क्या क्या होगा जनाबे आली, है ना। हमको तो 2 अच्छे लोग चाहिए। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं? हमें उसमें से कोई 2 लोग चाहिए। तो हमें तो आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, लेकिन रिकॉनिक्स लाइफ केयर इंडिया में एक ही है। और अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया दोस्तों, तो दोबारा मौका आपको मिल नहीं पाएगा। क्लियर हो गया? बताया, सिर्फ वो संस्था का नाम नहीं बताया जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को हमारे सामने लेकर आई है। तो चलते चलते उस संस्था का नाम जान लीजिए जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को हमारे सामने लेकर आई है। दोस्तों जो संस्था इस प्रोजेक्ट को हमारे सामने लेकर आई है, हमारी संस्था का नाम है रिकॉनिक्स लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इतने बड़े प्रोजेक्ट को हमारे सामने लेकर आई है। सबसे बड़ी खास बात दोस्तों, ये संस्था 10 सालों से काम कर रही है, और 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा लोग इस संस्था में बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। तो आप ये मत सोचो अकेला मैं ही काम कर रहा हूं, मुझे जैसे कितने लोग काम कर रहे हैं? 11 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में इस संस्था के साथ दोस्तों काम कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा बहुत बड़ी संस्था है, पूरे इंडिया में काम कर रही है।
हर राज्य में काम कर रही है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो इतनी बड़ी संस्था जो पूरे इंडिया में काम कर रही है, तो आज मार्केट में हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारी रेपुटेशन क्या होगी, अंदाजा आप खुद से लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये आज की जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है। हालांकि मैं जानता हूं पहली बार में सारी जानकारी समझ में नहीं आ पाती, लेकिन मैंने आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है और मुझे पूरा विश्वास है जितने लोगों ने ये जानकारी आज ध्यान से सुनी होगी उनकी जिंदगी में भी वही परिवर्तन होंगे जो मेरी जिंदगी में हुए। अब आपको लग रहा होगा तेरी जिंदगी में क्या हो गया, क्योंकि आप लोग मुझे नहीं जानते। तो दोस्तों 5 मिनट आपसे मैं और लूंगा और ये बताना चाहूंगा कि मैं कौन हूं और पिछले कुछ सालों में मेरी लाइफ में क्या हो गया। दोस्तों, नाम आशीष कुमार सिंह, रहने वाला शकाबाद का हूँ। और आज से कुछ साल पहले जब मैंने इस प्रोजेक्ट को पहली बार सुना, दोस्तों उस वक्त मैं बीएससी की पहली साल की पढ़ाई कर रहा था। और अगर आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड बताऊं, दोस्तों बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं। आज से कुछ साल पहले तक मेरे पिताजी फिरोजाबाद में एक दोस्तों चूड़ी के कारखाने में नौकरी करते थे और दोस्तों उनकी महीने की तनख्वाह थी 6,500। अब दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि 6,500 में मेरे घर का खर्चा कैसे चला करता होगा, अंदाजा आप खुद से लगा सकते हैं। दोस्तों मुझे आज भी याद है, मेरे फादर ने 15 साल नौकरी 20 साल नौकरी करी और 20 साल नौकरी के बाद भी हमारे घर में वाहन के नाम पर, सवारी के नाम पर मात्र एक सेकंड हैंड लेडीज साइकिल हुआ करती थी। और दोस्तों ऐसी खानदानी साइकिल थी कि घंटी को छोड़कर पूरी साइकिल बजती थी, केवल क्या नहीं बजती थी, घंटी नहीं बजती थी। तो दोस्तों वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। बचपन से मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेरी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई है। इतना पैसा पिताजी पे नहीं था कि मुझे इंग्लिश मीडियम से पढ़वा पाते। तो दोस्तों बचपन से पढ़ाई में अच्छा था, बहुत अच्छे नंबरों से मैंने अपना हाई स्कूल पास किया और बहुत अच्छे नंबरों से मैंने अपनी 12वीं पास की। तो जब तक मैं हाई स्कूल में था, कोई मुझसे पूछता कि हाई स्कूल के बाद क्या करोगे, मैं बोलता 12वीं करूंगा। जब मैं 12वीं में आया, कोई बोलता 12वीं के बाद क्या करोगे, मैं बोलता बीएससी करूंगा। लेकिन दोस्तों जब मैं बीएससी की पहली साल में था ना, अब कोई मुझसे पूछता कि बेटा बीएससी के बाद क्या करोगे, इस सवाल का जवाब दोस्तों मैं नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था मैं बीएससी के बाद क्या करूंगा। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूं, आज पूरे हिंदुस्तान में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं, लेकिन क्या हर साल 1 करोड़ बच्चों को जॉब लग पाती है? आपके कन्नौज जिले में हर साल लाखों बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम करके निकलते हैं, लेकिन क्या हर को जॉब मिल पाती है? तो आज से कुछ साल पहले जब मैं बीएससी कर रहा था, ये सवाल मेरे अंदर था कि भाई साहब बीएससी के बाद अगर मुझे नौकरी नहीं लगी तो मेरे परिवार का क्या होगा। दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज था, मेरी एक बड़ी बहन है और उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी। और एक बात तो आप मानोगे, हमारे समाज में एक लड़की की नॉर्मल सी भी शादी करानी होती है ना, तो भी 4-5 लाख खर्चा होता है। मेरे पिताजी के पास कुछ भी नहीं बचता था, मैं समझ ही नहीं पाता सब कैसे कर पाऊंगा। एक ही टेंशन थी कि कहीं 20-25 हजार की जॉब लगे तो कुछ गुजारा चले। दोस्तों मेरी जिंदगी कब बदली, जब आपकी तरह मुझे पहली बार इस संस्था की जानकारी मिली। और दोस्तों हम लोग सुबह, संडे का दिन था, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट के बाद मैंने अपने दोस्त से बोला, तो दोस्तों मेरा दोस्त ही था, मैंने कहा भाई कुछ ऐसी जुगाड़ बताओ कि पढ़ाई भी चलती रहे और 15-20 हजार की इनकम भी आती रहे। बोला यार अगर तुम वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर लोगे ना तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा ये वेब डिजाइनिंग का कोर्स क्या होता है, कि डिटेल में जानना चाहो तो प्रोग्राम में चलो। और वो मुझे उसी समय प्रोग्राम में लेकर गया, जैसे आप बैठे हैं ना, मैं भी ऐसे ही बैठा हुआ था। एक सर आए और सर ने समझाना शुरू किया। तो जब तक सर ने वेब डिजाइनिंग का कोर्स समझाया तब तक मेरे समझ में आया, लेकिन जैसे ही सर ने इनकम समझाना शुरू किया, अब जानकारी बाउंस होना शुरू हो गई। सर बोल रहे थे 2 एडमिशन कराओगे 1000 रुपए आएगा, बाउंस हो गया। सर ने बोला 10 महीने में 10 लाख। मेरे दिमाग में परमाणु बम का विस्फोट होना शुरू हो गया। और दोस्तों सच बता रहा हूं, आज से कुछ साल पहले ये जानकारी मुझे समझ में नहीं आ पाई इनकम की, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इनकम कमाई जा सकती। मैं घर पर आया और मैंने इस काम के नुकसान सोचने शुरू किए। मेरा फर्ज है अगर मैं आपको फायदा समझाऊं तो नुकसान भी समझाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, अगर आप इस संस्था में एडमिशन लेते हो तो आपका नुकसान क्या हो जाएगा? नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जो पैसा दोगे ना, उसके बदले में हाल की हाल या तो पसंद का सामान मिल जाएगा या पसंद का कोर्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल, आप लोग जो कपड़े पहने हैं, दुकान पे गए, एक हाथ से पैसे दिए, एक हाथ से कपड़े खरीद लिए, कोई रिस्क है इसमें? कल को दुकान वाले को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया, कुछ ले गया आपका? कपड़े तो आप ले चुके हो ना। तो मुझे भी लगा इस काम में कोई रिस्क ही नहीं, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई तो मुझे मिल रही है ना। भाई वेब डिजाइनिंग का कोर्स मैं करूंगा, आगरा से करूंगा 30,000 का है, यहाँ से करूंगा 10,000 का है, तो फायदा नुकसान है? फायदा है। रही बात इनकम की, तो ट्राई करते हैं, आती है तो बढ़िया, नहीं भी आती है तो कम से कम कोर्स तो मिलेगा। दोस्तों मैंने ये सोच के एडमिशन ले लिया कि कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों आराम से कोर्स कर रहा था, एक दिन सर मिल गए।
मेरे सेंटर पे आए, मैं पढ़ाई कर रहा था, देख के पहचान लिया कि आशीष आज शाम को मैं फ्री हूँ, अगर पैसा कमाना है कुछ लोगों से मिलवा दो। दोबारा मन में आया भाई जाता क्या है, घर पे 6 दोस्तों को बुलाया, सर ने समझा दिया, 2 एडमिशन हो गए और मेरे अकाउंट में आ गई 1000 रुपए की इनकम। इसको बोलते हैं विटामिन एम। क्या बोलते हैं? विटामिन मनी। अब मैंने क्या किया, उन दोनों दोस्तों को अपनी इनकम दिखा दी। देखो तुम दोनों भी एडमिशन ले चुके हो, मैं भी एडमिशन ले चुका हूँ, पर मुझे 1000 रुपए भी आ गए। तुम दोनों को चाहिए? क्या चाहिए? तो एक काम करो, अपने दोस्तों को इन सर से मिलवाओ। उन्होंने अपने दोस्तों को सर से मिलवाया, दोनों को आया 1000, तो मुझे कितना आया? 2000। दोबारा बोला बस 1000, देखो 2000। ज्यादा इनकम चाहिए तो अपने 4 दोस्तों को बोलो कि वो अपने दोस्तों को सर से मिलवाएं। शुरुआत में मैंने कुछ नहीं किया, बस ऊपर पूछा कैसे, नीचे बताया ऐसे, और बीच में कमाए पैसे थे। और दोस्तों इस तरह से टीम बनना शुरू हो गई। जब मेरी टीम में 100-150 लोग हो गए, तब मैं इस काम को लेकर सीरियस हुआ और मैंने दोस्तों से बात की कि भैया मंडे टू सैटरडे हम पढ़ाई करते हैं, पर संडे तो वैसे भी खाली रहते हैं, तो संडे हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे। और दोस्तों ऐसे प्रोग्राम करने शुरू हुए और दोस्तों मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब तक मेरी बीएससी कंप्लीट हुई तब तक इस संस्था से मैं 50,000 महीना कमा रहा था। एमबीए पूरा हुआ इस इंडस्ट्री से 1 लाख दोस्तों महीना कमा रहा था। और दोस्तों आज मैं इस संस्था से पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ 2.5 करोड़ से भी ऊपर की इनकम कमा चुका हूँ। जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी दोस्तों, मेरे घर में लेडीज साइकिल हुआ करती थी। इस इंडस्ट्री की इनकम से पिछले कुछ ही समय में 5 तो दोस्तों बाइक खरीद चुका हूं। जो 5वीं बाइक खरीदी है उसका नाम है बजाज अवेंजर 220 सीसी की, 2 लाख रुपए की आती है। दोस्तों 4 कारें खरीद ली। पहली कार ली वैगनर 5 लाख रुपए की, दूसरी कार ली मारुति की स्विफ्ट वीडीआई 8 लाख की, तीसरी कार खरीदी है रेनॉल्ट डस्टर व्हाइट कलर की, दोस्तों बाहर खड़ी हुई है आपके सेंटर के, मतलब 14 लाख रुपए की। और चौथी कार भी खरीदी है महिंद्रा एक्सयूवी 500 22 लाख रुपए की। तो दोस्तों मैं अपने लिए 4 कारें भी खरीद चुका हूँ। इसके अलावा ऐसा नहीं किया एक कार बेच के दूसरी, दूसरी बेच के तीसरी। आप कभी मेरे घर पर आइए, आज भी मेरे घर पे 5 बाइकें खड़ी हुई हैं, 4 कारें भी खड़ी हुई हैं और वो लेडी साइकिल भी खड़ी हुई है, क्योंकि मैंने अपना कोई वाहन आज तक बेचा नहीं है। दोस्तों इसके अलावा जब से संस्था में आया, पापा से पैसे नहीं मांगे, अपनी इनकम से बीएससी किया, अपनी इनकम से एमबीए किया, अपनी बड़ी बहन को अपनी इनकम से पहले बीएड कराया, बड़ी बहन की शादी करवाई, खर्चा हुआ 15 लाख रुपए, सारा खर्चा मैंने किया, पिताजी पर 1 रुपए का बोझ नहीं पड़ने दिया। 2 दोस्तों मकान बनवा लिए, एक पहला मकान बनवाया 50 लाख रुपए का, और अभी दूसरा मकान बनवाया है शिवाबाद की आवास विकास कॉलोनी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों अपने लिए 2 घर भी बनवा चुका हूँ। दोस्तों इसके अलावा विदेश यात्रा हमारे यहाँ फ्री होती है। मैं इस इंडस्ट्री से अभी तक 8 बार विदेश यात्राएं कर चुका हूँ, 8 बार इंटरनेशनल ट्रिप कर चुका हूँ, सारा खर्चा कंपनी करती है। इंडिया में 50 से ज्यादा नेशनल ट्रिप कर चुका हूँ, इसमें गोवा, पौंडीचेरी, केरला, उदयपुर, जोधपुर, मनाली, शिमला, माउंट आबू, पूरा इंडिया घूम चुका। कितना मेरा खर्चा हुआ? कोई खर्चा नहीं हुआ, सारा खर्चा कंपनी करती है। आज मेरे घर में सारी सुविधाएं भी हैं, चाहे वो एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, इन्वर्टर हो, टीवी हो, फ्रिज हो। कुछ साल पहले कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ हो गया संस्था की वजह से। दोस्तों कहने का ये मतलब है कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ कमाया, लेकिन सवाल है ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? दोस्तों ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं कितना अमीर हूँ। दोस्तों ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाइयों कि मुझे मंगल ग्रह से नहीं बुलाया गया, मैं अमेरिका से नहीं आया हूँ। ये सब बताने का मेरा केवल एक मकसद है कि अगर मुझ जैसा एक आम स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ में यहाँ तक पहुंच सकता है, तो यहाँ बैठा हर लड़का और यहाँ बैठी हर लड़की अपनी पढ़ाई के साथ में यहाँ तक पहुंच सकते हैं। बस जरूरत है सही समय पर एक सही डिसीजन की। दोस्तों किसी ने कहा भी है कि 1 मिनट आपकी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला, डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आज से कुछ साल पहले मैंने डिसीजन लिया, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आप लोग भी आज से 5 साल बाद जहां पर खड़े होंगे उस डिसीजन की वजह से खड़े होंगे जो आप लोग आज लोग हैं। तो दोस्तों एंड में इतना ही बोलना चाहूंगा, जानकारी आपने सुन ली है, अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि जिंदगी आपकी है तो फैसला भी आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक अच्छा डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। एंड में इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आपने जानकारी सुनी है, अगर मन में कुछ सवाल आ रहा हो तो सवाल को लेके मत जाइएगा। जिसने आपको यहाँ बुलाया है उनसे मिलकर सारे सवालों को पूछ के जाइएगा। रही बात आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आप बिजनेस पार्टनर कैसे बनेंगे, इसके लिए जिसने आपको इस प्रोग्राम में बुलाया वो आपको समझाएंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। बस मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूं, अगर आप सिलेक्ट होते हैं दोस्तों, आपको अकेले काम नहीं करना है, मैं और हमारी पूरी टीम आपका सपोर्ट करेगी। सपोर्ट क्यों करेगी भाई साहब? क्योंकि जितनी आपकी इनकम होगी ना उतनी मेरी भी इनकम होगी। ऐसा हो भाई, मैं तो चाहता हूं यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, इतना पैसा कमा लो कि अगले साल तक सब अपनी अपनी कार खरीद लो। क्योंकि अगर यहाँ बैठे हर एक की कार आ गई
तो भाई साहब मेरा तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा, है ना, क्योंकि दोस्तों आपकी कामयाबी दोस्तों हमारी कामयाबी है। क्लियर हो गया? तो फ्रेंड्स मेरा पार्ट यही तक था। अब मैं चाहता हूं जिस व्यक्ति ने इस प्रोग्राम को शुरू किया वही व्यक्ति आए और इस प्रोग्राम को क्लोज करें। और जब भी मैं उनका नाम लूं दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों से हम उनका वेलकम करेंगे और उनके सम्मान में दोस्तों 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूं। दोस्तों उनके बारे में हमारा कहना है कि परिंदों को दी नहीं जाती तालीम कभी उड़ानों की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम कभी उड़ानों की, वो खुद ही जान लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। और खुशबू तो खुशबू है, खुद ब खुद बह जाती है खुशबू, कभी मोहताज नहीं होती कदरदानों की। तो प्लीज वेलकम वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी मिस्टर रवनाथ कुमार।